हरे कृष्णा। भगवत गीता का अनमोल ज्ञान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो चर्चा कर रहे हैं हम, जैसे आप बताया, भगवत गीता यथारूप से, जिसका क्या अध्याय है 6 और श्लोक संख्या है 6, और इस 6 अध्याय का नाम है ध्यान योग। भगवत गीता के सारे 18 के 18 अध्याय, उनमें समस्त श्लोक, उनमें समस्त वाक्य, उनमें समस्त शब्द हमें योग विद्या सिखा रहे हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण से जुड़ने का तरीका। इसी को क्या कहते हैं? योग विद्या। किससे जुड़ना है? प्रश्न उठ सकता है ना, जुड़ना किससे है? योग। योग का मतलब जोड़ने की विद्या, तो पता होना चाहिए ना किसको किससे जुड़ना है। तो उसी के ऊपर चर्चा करते हुए हम 6 अध्याय के 6 श्लोक पर पहुंचे हैं। उससे पहले 5वां श्लोक पढ़ेंगे, जिससे कि एक कंटिन्यूटी बन जाए। यहां भगवान कह रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे। तो मनुष्य को क्या चाहिए? कि वो अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे, परंतु उसकी सहायता किसकी लेनी पड़ेगी? मन की। और अपने को नीचे ना गिरने दे, और अपने को नीचे ना गिरने दे। नीचे गिरने का मतलब क्या है? भगवान से दूर ना होने दे। जो व्यक्ति भगवान से दूर हो जाता है, उसका अर्थ यही है कि वो नीचे गिर गया। वो क्या हो गया? उसका मतलब उसका पतन हो गया। उसका क्या हो गया? पतन हो गया। ठीक है ना? तो शब्दार्थ में पतन ही शब्द आया है कि उसका पतन ना हो जाए। ये उसको कोशिश करनी चाहिए। इसी के लिए उसको हर समय, कोशिश का मतलब ये है हर समय कोशिश करके अपना उत्थान करना चाहिए। यहां उद्धार कहा गया। क्या क्या कहा गया? और किससे होगा वो? मन से। पिछली बार बताया था आपको, उस पर चर्चा करी थी। ये मन बद्धजीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो भगवान ने क्या बताया? और यही मन जिसका कि आपको सहायता लेनी है, जिसका कि आपको सहारा लेना है, वही आपका मित्र भी है, वही आपका शत्रु भी है। तो पिछली बार चर्चा करते हुए बताया था आपको कि जो शत्रु है, अगर मन शत्रु होता है आपका, तो आपका पतन होगा, और अगर आपका मन आपका मित्र होता है तो उसका उद्धार होगा। तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठा कि हे कृष्ण, कि किस स्थिति के अंदर मन मित्र होता है और किस स्थिति के अंदर मन शत्रु होता है? तो भगवान अंतर्यामी, क्या भगवान अंतर्यामी समझ गए कि अर्जुन शिष्य के मन में यह प्रश्न उठा है कि मन किस स्थिति के अंदर मित्र होता है और किस स्थिति के अंदर शत्रु होता है। तो यहां भगवान इस श्लोक के अंदर 2 अत्यंत महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? 6 श्लोक को पढ़ते हैं, पहले उसका अनुवाद पढ़ेंगे। जिसने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो अर्जुन का प्रश्न क्या था? कि किस स्थिति के अंदर मन जो है वो मित्र है और किस स्थिति में शत्रु है। तो भगवान क्या उसके उत्तर में दे रहे हैं, जिसने मन को जीत लिया है। तो यहां क्या कह रहे हैं? बंधु आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मना जीतः। जिसने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। तो शत्रु को कंट्रोल नहीं किया जाता, शत्रु को जीता जाता है। क्या करा जाता है? जैसे पिछली बार मैं चर्चा करते हुए बताया आपको, मन का स्वभाव, नेचुरल स्वभाव क्या है? शत्रुत्व का। किसका है? अगर उसका नेचुरल स्वभाव मित्र होता तो भगवान क्या कहते? उसको अपना मित्र बना ले। क्या कहते? जीतने की बात कब आती है प्रभु?
बताइए, जीतना, जीतह शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जीतह का मतलब जीत लेना है। उसका मतलब मन जो है, आज इस भौतिक जगत में जो लोग पड़े हैं, उनका मन उनका शत्रु है। क्या है? मन उनका शत्रु है। ये लेके चलिए, आज वो सबका मन शत्रु है। अब हमें क्या करना है? उसको जीतना है। वी हैव टू विन इट ओवर। और जीत कर अपना, मित्र का मतलब क्या होता है? मित्र का मतलब है कि जो हमारा उद्धार करने में हेल्प करे। मित्र कौन होता है? जो हमारा उद्धार करने में हेल्प करे या पतन करने में। क्योंकि पतन कौन करता है? शत्रु। और उद्धार कौन करता है? मित्र। तो यहां भगवान स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि बंधुरा, के उसको क्या करना पड़ेगा? बंधु आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मनः जीतः। जिसने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। और कैसा मित्र है? अरे तेरी, मित्र नहीं है, क्या है वो क्या है? वो सर्वश्रेष्ठ मित्र है। रूपा जी क्या कहते हैं? सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ मित्र है। एक वर्ड ये होता है। एक वर्ड क्या है? सर्वश्रेष्ठ। मतलब सारे श्रेष्ठों में, सर्व का मतलब सब श्रेष्ठों में सबसे श्रेष्ठ मित्र कौन है? जीता हुआ मन। क्या? कौन सा मन? हाँ, ध्यान रखना, जीता हुआ मन। अभी इसको चर्चा करेंगे आगे। भगवान इसी अध्याय के अंदर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये बोलते ही अर्जुन के मन में फिर प्रश्न उठा, क्या? कि जीता हुआ मन। तो अब आप सबको क्या करना है? हम सबको क्या होना है? सतर्क। पहले तो सतर्कता होनी है कि हमारा को क्या करना है? हमारा मन जो है वो हमारा शत्रु है, क्योंकि जीता हुआ नहीं है। आप कहोगे कैसे नहीं? मेरा तो मन जीता हुआ, मेरा, मैं जो चाहता हूं वो करता। बस आप जो चाहते हो वो नहीं करता। ये भी अगले श्लोक में क्लियर होगा। आप जो चाहते हो वो नहीं कर रहा मन। मन जो चाहता है वो आप कर रहे हो। आप जो चाह रहे हो वो मन नहीं कर रहा, ये ध्यान रखिएगा। परंतु इतना धूर्त है, क्योंकि भगवान ने आगे क्या कहा है? किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, कैसा नहीं कर पाया? मन के ऊपर विजय नहीं कर पाया, जीत नहीं पाया, उसके लिए मन शत्रु बना रहेगा। नहीं, सबसे बड़ा शत्रु। और लोग समझते पता नहीं किस किस को शत्रु, और शत्रु घर में पाल रखा है। क्या कर रखा है? शत्रु को घर में ही पाल रखा है, अपने पास पाल रखा है शत्रु। उसको हिष्ट पुष्ट बना रहा है। उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। उसके का मतलब आत्मा। उसके का मतलब जो भी चीज शरीर का उत्थान करे, क्या करे? एकदम सचेत हो जाइए। ओहो, ये टेम्पररी चीजों का उत्थान करना चाह रहा है, उसका मतलब ये शत्रु है। क्या है? दूसरा व्यक्ति भी जब आपसे बात करता है ना, व्यक्ति बात नहीं कर रहा, कौन बात कर रहा है? मन। आपसे, आप जब भी किसी से बात करते हो तो कौन बात कर रहा है? यू? नो, इट द डिक्टेट्स ऑफ योर माइंड। जो आपका मन कह रहा है वो व्यक्ति वही तो कहता है आपको। आप किसी को कुछ कहते हो, कौन कह रहा है? आप कह रहे हो मन कह रहा है? मन कह रहा है। तो आपको एकदम सावधान हो जाना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? सावधान होना। समझ में आया? तो सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। होता है नहीं का? क्या कहा है? क्या मतलब हुआ इसका? फिर जो मैंने बात कही वो सही होगी नहीं? यहाँ क्या बात कही थी मैंने? कि आपका नेचुरली मन क्या है? शत्रु है। तो बना रहेगा मतलब वो पहले भी शत्रु था, और क्योंकि तुम उसको जीत नहीं पाए इसलिए वो शत्रु बना। His mind will remain the greatest enemy। क्या कहा? मन will remain
रिमेन का मतलब पहले भी था, बना रहेगा का मतलब वो था, अभी भी बना रहेगा। तो हमने जो स्टेटमेंट कही आपसे, क्या कही थी कि शत्रु नेचुरली क्या है आपके साथ, आपका दुश्मन है, और इससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है, क्योंकि वो उस चीज की प्रगति कराना चाहता है जिसकी प्रगति नहीं हो सकती। किसी प्रोग्रेस कराना चाहता है शरीर की, और शरीर की प्रोग्रेस होती है तो सब खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। बताइए प्रभु जी, आपसे पूरा जीवन लगवा दिया आपके किसी काम के अंदर और आखिरी में रिजल्ट निकला जीरो। बताइए जिसने ऐसा कराया आपसे, उससे बड़ा शत्रु हो सकता है? बताइए आप मुझे, समझाइए। हैं? क्या कहते हो ऐसे व्यक्ति को? आपका तो एक दिन भी बर्बाद कर दे, कोई घंटा भी बर्बाद कर दे, क्या कहते हो? क्या लेके आगे घंटा बर्बाद कर दिया मेरा। कहते ना क्या, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना, है ना? कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना। इसी तरीके से ये मन जो है ये आपको प्रोग्रेस कराता है, किसकी तरफ? शरीर की प्रोग्रेस। और एंड रिजल्ट क्या है? जीरो। उसका मतलब क्या हुआ? मित्र कौन होगा? मन, जो किसकी प्रोग्रेस कराएगा? आत्मा की। तभी यहां क्या कहा? जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। क्योंकि पिछले श्लोक में चले जाओ, क्यों है? कनेक्टेड है सब। ये पिछले श्लोक में क्या कहा? मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे। क्या करे? मन से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे गिरने ना दे, अपने को नीचे गिरने ना दे। तो कनेक्ट करिए दोनों को। तो जीता मन जब जीत जाएगा तो यहां क्या कहा? मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे। तो यहां क्या कहा? जिसका उसके लिए अपना, उसके, ये सब शब्द किसके इस्तेमाल हो रहे हैं? आत्मा के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि मनुष्य जीवन मिला है उद्धार के लिए। किसके उद्धार के लिए? अपने उद्धार के लिए। अपना कौन है? आत्मा। मैं कौन हूं? आत्मा। तो मन को तो जीतना पड़ेगा ही, नहीं तो प्रभु जी सबसे बड़ा शत्रु कौन है? किसको कहोगे सबसे बड़ा शत्रु? बताइए। जो सबसे बड़ी हानि करे, राइट? सबसे बड़ा शत्रु वो है जो सबसे बड़ी हानि करे। आप कहोगे सबसे बड़ी हानि कैसे हो रही? बताओ, कौन बताएगा? हाँ बोलो। हमको एक बार नहीं, बार बार मारता है। और बताइए सबसे बड़ी हानि। सारा जीरो कर दिया, हमसे सबसे बड़ी चीज छीन ले, या फिर उसको ये सारा सबसे बड़ी हानि, सबसे सारे संपत्ति जीरो कर दिया। उससे भी बड़ी हानि, उससे बड़ी भी हानि, उससे बड़ी हानि। अरे ये मनुष्य शरीर जिस पर्पस के लिए मिला है वो पर्पस ही नहीं करने देता। बाकी आपका तो सब सही है उत्तर, परंतु सबसे बड़ी हानि नहीं है। जन्म मृत्यु से निकलने के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है। बोलोगे क्या बोल रहे हो? ये कृष्ण प्रेम पैदा करने के लिए मिला है। सबसे बड़ा धन क्या है बताइए? कृष्ण प्रेम। और वो किस शरीर, उसमें किस योनि में मिल सकता है? मनुष्य योनि में। सबसे श्रेष्ठ योनि जब भी तो कही गई है। तो सबसे बड़ी हानि, अरे इससे बड़ी हानि नहीं हो सकती प्रभु जी, इससे बड़ी हानि नहीं हो सकती। पता ही नहीं लोगों को। लोग बताऊं क्या कहेंगे? और एक गलत डिसीजन दिलवा देता है जिससे मुझे नुकसान हो जाता है। क्या? रोकने का नुकसान। किसका नुकसान है? पैसे का नुकसान हो जाता है। अरे पैसे का नुकसान तो वैसे ही होना है। जब तू शरीर त्यागेगा तो कितने लेके जाएगा साथ में? तो नुकसान, तो सौदा तो नुकसान का ही कर रहा है। तो कौन सा लाभ का सौदा कर रहा है? कर रहा है सौदा लाभ का।
सारा सौदा जो है, जितना भी तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वो तो नुकसान क्यों कर रहे हो? उसमें कौन सी बड़ी बात है? इसीलिए ये सबसे नुकसान कैसा हुआ? मनुष्य शरीर। दूसरी पॉइंट देखो, एक तो इससे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है, उससे ऊंची कोई चीज ही नहीं है। नंबर 2 पॉइंट, ये मनुष्य शरीर मिलता बड़ा दुर्लभ है, मिलता मुश्किल से है। इसकी महानता कैसे बढ़ रही है प्रभु जी? कि दुर्बलता से तो दुर्लभता से तो मिलता है, बड़ा लभता ही नहीं आराम से, बड़े मुश्किल से तो मिला। और फिर ये बदमाश मन जो है, शत्रु कहीं का, जिसके लिए मिला उससे भटका दिया, उसके से भटका दिया, अलग कर दिया उससे। बताइए, है प्रभु जी? अच्छे खासे रास्ते पे जा रहे हो, गाड़ी मिल गई आपको, कहीं जाना है, दूर जाना है, और आपको गाड़ी दे दी फर्स्ट क्लास, एयर कंडीशन गाड़ी, सब कुछ, ड्राइवर हम तो बदमाश ड्राइवर, और मिली टाइम के लिए सिर्फ 24 घंटे के लिए। ये तो मैं टाइम बता रहा हूं, वैसे तो जो गाड़ी मिली है पता ही नहीं किसी को कितनी देर के लिए मिली है, कितनी देर के लिए मिली है किसी को नहीं मालूम। कौन सी गाड़ी मिली? मनुष्य योनि की, यंत्र है ना, गाड़ी हुई कि नहीं? यंत्र मिला है ये। ड्राइवर कौन था? मन। ड्राइवर कौन है? मन। अब ये कितनी देर के लिए गाड़ी मिली है पता नहीं, क्या करना चाहिए व्यक्ति को? अब ये गाड़ी बड़ी अजीब गाड़ी है, इसको साइकिल की तरह चला लो, इसको पैदल की स्पीड पे चला लो, इसको साइकिल की तरह चला लो, इसे गलत रास्ते पे ले जाओ। हाँ, जाना कहां था और पहुंच गए कहां? कहीं तो ये गाड़ी इतनी अजीब सी है गाड़ी। आप पैसेंजर हो, ड्राइवर जो है वो, अगर दुश्मन ड्राइवर बैठ गया क्या करेगा प्रभु? जब कई बार लोग पूछते हैं, ये उड़ भी सकती है गाड़ी क्या? ये उड़ भी सकती है? आप बोलोगे उड़ने का मतलब क्या है गुरु जी? कि कृष्ण प्रेम कितनी देर में मिल सकता है? उड़ के पहुंचे, चुटकी में मिल सकता है कृष्ण प्रेम। कितनी देर में? चुटकी। हाँ, चुटकी में, चुटकी मिल सकता है। अब वो आप पे, कई बार लोग गाड़ी में बैठते हैं, सही रास्ता पकड़ते हैं, परंतु चलते इतनी रैंक के हैं कि ऐसा लगता रास्ता ही पूरा नहीं करा। टाइम आ गया, उतर जा, टाइम आया, उतर जा, गाड़ी छोड़। अरे फिर रोड पे आ गया मैं तो, फिर कहाँ आ गया? रोड पे। अब पता नहीं ये गाड़ी दोबारा कब मिलेगी भाई, ये गाड़ी कब दोबारा मिलेगी पता ही नहीं। रोड पे आने का मतलब क्या हुआ? बाकी यो नहीं। और मजे की बात ये, रोड बताऊं कैसी है? इस रोड पे गाड़ी ही अलाउड है। ये कैसी रोड है समझने के लिए? आपको पता है फुटपाथ होता है, फुटपाथ पे गाड़ी अलाउड है? फुटपाथ इसलिए पैदल चलने वाले। इसी तरीके से इस रोड पर सिर्फ मनुष्य शरीर ही चल सकता है। ये रोड कौन सी है? भक्ति। किसकी रोड है? भक्ति की। इस पर सिर्फ कौन चल सकता है? मनुष्य शरीर ही चल सकता है इस भक्ति की रोड पर, और कोई चल नहीं सकता। तो क्या करना पड़ेगा प्रभु जी? ड्राइवर सही चले, उसके लिए क्या करूं बताऊं? चलो, प्रभुपाद जी इसके ऊपर लेक्चर देते हुए कह रहे हैं, बता रहे कि वी हैव टू मेक गुड एसोसिएशन टू मेक आवर माइंड अ फ्रेंड। हमें एक सत्संग, संग नहीं, कैसा संग? सत्संग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तस्मात्
सत्सु सजयते बुद्धियान। बुद्धिमान का अर्थ है बुद्धियान, बुद्धिमान का अर्थ है इंटेलिजेंट पर्सन, बुद्धिमान व्यक्ति को साधु संग करना चाहिए। सत्सु का मतलब है जो उन लोगों का संग करना चाहिए जो क्या करना चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार, जो कि कृष्ण भगवान का प्रेम पैदा करना चाहते हैं, उनके साथ संग करना चाहिए। नॉर्मल है प्रभु जी, आपको अगर जीवन में आगे बढ़ना है किसी चीज के अंदर भी, तो आप उन लोगों के साथ एसोसिएट करते हो जो उस चीज के अंदर लगे हुए हैं, राइट। बताइए, एक धावक है जो वांट्स टू रन इन द ओलंपिक्स, जो भागना चाहता है ओलंपिक्स के अंदर, वो किसके साथ ट्रेनिंग करेगा? लंगड़े लूलों के साथ है? बताओ, है जी? या कछुए के साथ? चल तू भाग, देख मैं ही भागा, जल्दी पहुंचेगा? क्या पहुंचे? तो जहां प्रभुपाद जी बताते हैं यू मस्ट एसोसिएट विद साधु, सत्सु, एसोसिएट नहीं, यू मस्ट। मस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? आवश्यक रूप में आपको साधु के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा। सत्सु का मतलब है यहां जो कि अपने स्वरूप को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सत। क्या कहते हैं उनको? सत। जब क्या वर्ड यूज किया गया साधु के लिए? सत्सु। और असत्सु कौन है? जो टेम्पररी चीजों के लिए घूम रहे हैं, वो असत है, वो असत है, वो साधु नहीं है। संतः चिंदंती, संतः चिंदंती, संत मतलब संत लोग कौन है? जो साधु हैं, जो कि इस पथ पर चल रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? दे कैन कट ऑफ बाय देयर वर्ड्स आवर अटैचमेंट टू मटीरियल लाइफ, मटीरियल वर्ल्ड। वो हमारी जो भौतिक आसक्ति है उसको काट सकते। चिदंती का मतलब क्या है? काटना। चिदंती का मतलब क्या है? काटना। अब काटने के लिए बताइए, वो चीज क्या कहते हैं उसको? शार्प को हिंदी में क्या कहते हैं? पैनी। पैनी होनी चाहिए, या ब्लंट को क्या कहते हैं? भूटी, जिसकी धार ना हो। बताइए, धार वाला चाहिए या बगैर धार वाला चाहिए? है? काटने के लिए धार वाला वस्तु चाहिए। तो चिदंती, संतः चिदंती मतलब काटता है वो। भगवान ने बताया ये सॉर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की तलवार। और क्या बोला आगे? संत एव ही चिंदंती उक्ति भी। चिदंती मीन्स टू काट। काटने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? पैनी वस्तु चाहिए। और किसको काटना है? मन को भौतिक आसक्ति से काटना। क्या करना है? अरे भाई, आपको जब आप ऊपर पैर लेना चाहते हो तो आपको पिछला छोड़ना पड़ेगा ना प्रभु जी? नहीं छोड़ना पड़ेगा। बताइए आप मुझे, क्या करना पड़ेगा? आगे पैर लेना पड़ेगा और पीछे वाले को छोड़ना पड़ेगा। अब आगे आपको पता ही नहीं आगे जाना कहां है, और पीछे वाला छोड़ दिया तो क्या होने वाला? औंधे गिरोगे। नहीं, तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होंगी। नहीं होती साइमल्टेनियसली? बताओ, होनी चाहिए अगर आपको आगे बढ़ना है। नहीं तो ये भी हो सकता है कि आपके ये दो टांगे हैं, आपने ऐसे हो, आपने टांग ऐसे लगा दी, वैसे लगा दी, क्या होने वाला? बताओ मुझे। इसको छोड़ना पड़ेगा अब आगे बढ़ने के लिए। किसको छोड़ना पड़ेगा? इसको काटना पड़ेगा। तो साधु जो है वो क्या करता है? चिदंती, काटने के लिए क्या करना पड़ता है? पैनी चीज। और उक्ति, किससे काटेगा? उक्ति शब्द का मतलब शब्द। उक्ति का वर्ड का मतलब क्या है? शब्दों से। क्या है? उक्त भी चिदंती, काटता है शब्दों से। सिमिलरली व्हेन अ साधु और अ सेंटली पर्सन स्पीक्स टू दिस स्टूडेंट, ही डज नॉट शो एनी मर्सी। उत्तरी की, जब एक साधु पुरुष, गुरु जब अपने शिष्य से बात करता है तो कोई कृपा नहीं दिखाता।
प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? स्पीक्स टू हिज स्टूडेंट, ही डज नॉट शो एनी मर्सी। ही डज नॉट शो मर्सी नहीं, एनी, किसी प्रकार की कृपा नहीं दिखाता। वो सिर्फ सत्य बोलता है। ही स्पीक्स द ट्रुथ सो दैट हिज माइंड में बी कट ऑफ फ्रॉम द अनरियल अटैचमेंट, जिससे कि उसका मन जो है शिष्य का, जो अनरियल अटैचमेंट, कौन सा अटैचमेंट हो रहा है प्रभुपाद जी? हाँ, तो उसमें दो चीजें हुई। रियल को हिंदी में क्या कहते हैं? वास्तविक। अवास्तविक जो आपके संबंध हैं, अवास्तविक जो आसक्तियां हैं, उनको काट के, और दर्द होता है इससे लोगों को। क्या होता है लोगों? दर्द, महादर्द होता है। कैसा दर्द होता है? उस दर्द की सीमा नहीं है। अरे आसक्तियां छोड़ दूं, कैसे छोड़ दें आसक्तियां? प्रभुपाद जी तो यही कह रहे हैं। भौतिक जगत की सारी आसक्तियां क्या है? वास्तविक, अवास्तविक? अवास्तविक है सारी की सारी, अनरियल है वो। कहां वास्तविक है? वास्तविक तो वो चीज होती है जो थी, है और रहेगी। वास्तविक अटैचमेंट, वास्तविक अटैचमेंट तो एक ही है, वह है जीव और भगवान की, भगवान कृष्ण और जीव की वास्तविक अटैचमेंट तो एक ही वास्तविक अटैचमेंट है, और तो कोई है ही नहीं। ये कि संबंध तो है जो कि वास्तविक है, बाकी संबंध तो अवास्तविक है। दे आर नॉट रियल, दे लुक टू बी रियल। हाँ, नॉट रियल बड़ा जबरदस्त वर्ड है। अवास्तविक के अंदर वास्तविक शब्द भी आया है। तो अवास्तविक को अगर समझना हो, वो वास्तविक लगती है परंतु है नहीं, क्योंकि वास्तविक वर्ड आ गया ना उसमें। क्या आ गया? कई बार प्रभुपाद जी के वर्ड देखता हूं, यहां प्रभुपाद जी लिख सकते थे इल्यूजरी अटैचमेंट, तो यहां लिखा अनरियल। क्या बोला उन्होंने? बोलते हो अनरियल का, उसमें रियल लगते हैं परंतु है नहीं, अवास्तविक है ये जितने संबंध है। तो इनका डील भी कैसे करना चाहिए बताइए? वास्तविक संबंध के लिए अवास्तविक संबंध त्यागना चाहिए, या अवास्तविक संबंध को स्थापित करने के लिए वास्तविक संबंध त्यागना चाहिए? कॉमन सेंस आपकी है, क्या है? तर्कयुक्त क्या होगा? अवास्तविक को वास्तविक के लिए त्यागना। या अगर अवास्तविक संबंध वास्तविक संबंध जोड़ने में हेल्प कर रहा है तो त्यागने की क्या जरूरत है? उसी को क्या कहते हैं? युक्त वैराग्य। क्या कहते हैं? युक्त, उन चीजों से युक्त जो कि हमें कृष्ण प्रेम दिलाने में सहायक हो, और उन चीजों से वैराग्य जो कि बेसिकली भगवान से हमें दूर करें। इसमें क्या गलत बोल रहे बताइए आप मुझे? बोले भगवान ने संबंध बनाए हैं। नहीं, संबंध बिल्कुल बनाए। उन्होंने संबंध इसलिए बनाए थे क्योंकि सब साथ मिलकर भक्ति करें। क्या करें? संबंध किस लिए बनाए थे प्रभु जी? बताइए आप मुझे, किस लिए वो रिलेशनशिप्स बनाई थी भगवान? परंतु आज संबंधों का तो सत्यानाश हो गया है, अब वो संबंध नहीं है। तो इसीलिए अगर आपको मन को जीतना है तो क्या करना पड़ेगा? बड़ा क्लियर है इसमें। क्या करना पड़ेगा बताइए? मन को जीतना पड़ेगा, और जैसे ही आपने मन को जीता वो मित्र बनेगा। वो क्या बनेगा? और जब वो मित्र बनता है तो क्या कहते हैं? प्रश्न उठता है कि भगवान से प्रश्न किया, फिर मन में आया प्रश्न अर्जुन के, जो मन शत्रु है वो क्या देता है आपको? कौन बताएगा? एक क्वालिटी बताओ। जो मन शत्रु होता है वो आपको क्या देता है? आप जीवन में चाहते क्या हो? उसका वो क्या है? उसका बेस क्या है? शांति। अगर आपका मन अशांत है ना तो समझ लो अभी तक शत्रु है मन। अगले श्लोक में देखिए, आप बोलो कैसे बोला प्रभु जी आपने? तो क्या पूछते हैं? क्या अगर वो मित्र है तो उसको क्या लाभ मिलता है? भगवान ये तो बताओ कि मन को अगर मित्र बनाता हूं तो मेरे को लाभ क्या मिलेगा? वॉट विल आई गेन इफ दिस मन बिकम्स माई मित्र? अगर ये मन मेरा मित्र बनता है तो मुझे क्या लाभ मिलेगा? ये मन में उठा। सही क्वेश्चन, सही है। भगवान अंतर्यामी समझ गए कि क्या बोलना चाह रहा है मेरा शिष्य।
क्या उत्तर देते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। जिसने मन को जीत लिया अर्थात मित्र बना लिया, जिसने मन को जीत लिया अर्थात मित्र बना लिया, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया। अरे वाह, भगवान मिल गए, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। अब ये देखो, जब तक शांति प्राप्त नहीं होगी, जब तक परमात्मा नहीं प्राप्त होंगे। इसमें 5 चीजें बताई हैं भगवान ने इस श्लोक के अंदर। कितनी चीजें? 5। पूरा पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। जीत आत्मनः, जिसने मन को जीत लिया है, उससे पहला क्वालिटी क्या आएगी जीतने में? एकाग्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकाग्र चित्त। क्या कहते हैं उसको? बहुशाखा नहीं रहता, बहुशाखा नहीं होता। अगर आपका मन अभी बहुशाखा है ना, अशांत हो, अभी मन शत्रु है, देखिए भगवान बता रहे हैं, देखो कितने जबरदस्त बता रहे हैं, समझा रहे हैं। दूसरी चीज क्या बोले कि दूसरी चीज कहते हैं प्रशांतस्य। क्या कह रहे हैं? दूसरा वर्ड यूज किया, मन को वश में करके शांति प्राप्त करने वाले का। मन को सेकंड वर्ड है ये। क्या कहा है? जीतात्मनः प्रशांतस्य। जीतात्मना, जिसने आत्मा को जीत लिया, मतलब मन को जीत लिया है। जिसने मन को जीत लिया है, क्या हो गया वो? प्रशांतस्य। हो, उसको शांति प्राप्त हो गई, प्रसन्नता आ गई। अभी मन अशांत, शत्रु है। मन अशांत है, अभी भी शत्रु है। भगवान तरीके बता रहे हैं, भगवान तरीके बता रहे हैं जानने के लिए। शांत है, शांत है, क्या है? हाउ आर यू फीलिंग? आर यू पीसफुल? आर यू डिस्टर्ब? क्या है आपका? अगर अभी भी डिस्टर्ब है, ध्यान रखिएगा। नहीं, कभी कभी होता है तो शत्रु है अभी। क्या है? शत्रु है। दिखावा कर रहा है मित्रता का। किसका दिखावा कर रहा है? मित्रता का दिखावा कर रहा है। इट इज गिविंग जस्ट शोइंग ऑफ। मित्रता का क्या कर रहा है? दिखावा कर रहा है। अभी उसकी शत्रुता खत्म नहीं हुई। जैसे नहीं कहते, बीमार हो गए प्रभु जी, तो अगर पूरी तरह सही नहीं हुआ तो बोलते हैं अरे पूरी तरह सही हो, नहीं तो रिलैप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वस्थ, पूरा स्वस्थ नहीं हुआ, जिसके कारण बीमारी दोबारा आ गई। और हर बीमारी में ध्यान रखना ये चीज, जो रिलैप्स होता है वो ज्यादा डेंजरस होता है। ये ध्यान रखना, चाहे वो डेंगी है, चाहे वो टाइफाइड है, वो कोई भी बीमारी जब दोबारा आ जाए, रिलैप्स कर जाए वो बीमारी, अगेन रिलैप्स। EMI क्या कर गई? रिलैप्स कर गई। तो ये बहुत ही डेंजरस है, ये बहुत ही डेंजरस है। क्योंकि रिलैप्स का मतलब है दवाइयां फेल हो गई। क्या हो गई? फेल हो गई। उसका मतलब जो आपने यहां भगवान बता रहे हैं कि एक्चुअली उसका नॉलेज आ गई। एक चीज ध्यान रखना प्रभु जी, मैंने ज्यादातर देखा है चीज, जिन डिवोटीज को नॉलेज आ जाती है पूरी, जिन डिवोटीज को नॉलेज पूरी आ जाती है, और जब वो माया में गिरते हैं ना प्रभु जी, उनको निकलना बड़ा मुश्किल होता है, वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि वो अपनी हरकतों को नॉलेज से क्या करते हैं? बैक करते हैं, कवर करते हैं। क्योंकि पहले तो नॉलेज थी नहीं, आए फिर उनके दिमाग में आता मुझे तो नॉलेज आ गई, बस पकड़ लिया शत्रु ने। क्या मुझे शिष्य रहने की क्या जरूरत है? क्या अब मुझे शिष्य रहने की क्या जरूरत है? व्हाट इज द यूज? अब मैं तो यार इतने साल हो गए, मुझे क्या प्रभुपाद जी की जरूरत है? अब मुझे गुरु की क्या जरूरत है? अपने आप पढ़ के अपने आप सीखे और सब जानता हूं, क्या जरूरत है? किताबें तो गुरु जी भी तो किताबों से पढ़ते हैं, गुरु जी भी तो किताबों से तो बताते हैं। ठीक है, 2 चीजें कम बताऊंगा मैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? यहां क्या कह रहे हैं? क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है, इसलिए उसे परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। किसको प्राप्त कर लिया है? अब परमात्मा को प्राप्त करने का मतलब क्या है? परमात्मा के वचनों को प्राप्त कर लिया है। और परमात्मा शुरू के अंदर किसके रूप में होते हैं?
गुरु के रूप में। तो अब ध्यान रखिए, जब आपका मन शत्रु बनता है, मैं माया वर्ड यूज नहीं कर रहा, क्योंकि भगवान ने माया वर्ड यूज नहीं करा। भगवान ने क्या कहा है, जिसने मन को जीता नहीं है उसका मन उसका शत्रु है। जिसका मन जीता हुआ है उसने परमात्मा को पा लिया। उसका मतलब उनके आदेशों पे पूरी तरह से चलता है। क्या करता है? उनके आदेशों पे पूरी तरह चलता है। मैं बता चुका हूं आपको पहले भी, 14 घंटे की क्लास में मेरे ख्याल से बताया हुआ है मैंने ये कोर्स के अंदर, कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण में व्यक्ति क्यों नहीं भगवान को सुन पाता। भगवान मतलब परमात्मा हर टाइम बोलते हैं, वो नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, पता है आपको। अब बोलो क्या? हाँ, 24/7। क्या कहते हैं उसको? 24/7। जब आप शुद्ध अवस्था में आ जाते हो तो आपको सुनाई देता है, क्योंकि शांत हो गए। क्या हो गए? मन क्या है अभी? मन अभी क्या है? अशांत है, अभी शत्रु है मन। शत्रु मन के कारण आप दर्शन नहीं कर पा रहे, भगवान को जान नहीं पा रहे, भगवान की वाणी नहीं सुन पा रहे, भगवान की ही नहीं, गुरु की नहीं सुन पा रहे। आप क्या करते हो? सुनते हो तो सुनने में फिल्टर लगा देते हो। मन क्या करता है? मन फिल्टर लगा देता है। भगवद गीता क्या कही है? भगवद गीता यथारूप, और आप क्या बनाए थे? अनुरूप। क्या अनुरूप का क्या मतलब है? मेरे से। और होनी चाहिए क्या? यथारूप। और आपने क्या बना दी? भगवद गीता अनुरूप। कैसी बनाई? अनुरूप बना दी। यथारूप होनी चाहिए थी भाई। फिल्टर लगा दिया अपने मन का कि क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। ऐसे थोड़ी होता है, वैसे थोड़ी होता है। भगवान भी लल्लू, गुरु भी लल्लू, सब लल्लू हैं। मैं स्मार्ट आदमी हूं एक भाई दुनिया में, मेरे जैसा स्मार्ट कोई नहीं है। आई एम दी स्मार्टेस्ट। सी हाउ आई एम प्लानिंग माई लाइफ। मैं क्या देखा अपनी लाइफ को प्लान कर रहा हूं। मेरे जैसा कोई नहीं, कहते कौन का उसमें आया ना कि मेरे जैसा कोई अक्लमंद नहीं है, मेरे जैसा कि ये किसमें है, कौन से अध्याय में भगवद गीता बताओ? देवी और असुर गुण, या कौन से गुण है ये? कि नो वन इज एज सक्सेसफुल एज मी, आई नो हाउ टू कंट्रोल माई लाइफ। मैं जानता हूं ये सब चीजें, मैंने सब अपना सेटिंग कर रखी है फर्स्ट क्लास। मैं बकरा कटने को तैयार, बकरा कटने को तैयार है। कैसे कैसे मारता है ये शत्रु, कभी सोचा है, कभी विचार किया? भाई प्लानिंग इसलिए कर रहे हैं कि कृष्ण भक्ति करेंगे। आप लोग भी करते हो ये, क्योंकि मन अभी मित्र कहां हुआ? भाई मन मित्र नहीं हुआ, क्योंकि भगवान बता रहे हैं जो मन मित्र हो जाता है ऐसे पुरुष के लिए क्या होता है? पहली बात तो शांति प्राप्त हो जाएगी। और शांति किसको प्राप्त होती है? जिसमें कोई भी इंद्र तृप्ति की भावना नहीं है। दूसरा, इंद्र तृप्ति की भावना ना रखना प्लेटफॉर्म है, ध्यान रखना। इंद्र तृप्ति की भावना ना होना हाई स्टेज नहीं है। जैसे अंग्रेजी सीखने के लिए आपको बेसिक्स जानना पड़ेगा, ABCD, मैथमेटिक्स को जानने के लिए 1 2 3 4 जानना पड़ेगा। उसी प्रकार से इंद्र तृप्ति की तरफ आकर्षित ना होना, ये बेस है। बेस का मतलब इनिशियल। तो इसमें बिठाना क्या है कि मेरे लिए गुरु की आज्ञा सर्वप्रिय। गुरु साधु शास्त्र, क्या कहा है? 3, गुरु साधु और शास्त्र, यही मेरे लिए सब कुछ। सर्वप्रिय, सर्वोपरि, सबसे ऊंचा ये। परंतु इसको प्राप्त करने के लिए आपको इंद्र तृप्ति से रखना पड़ेगा। नहीं तो आप दो काम नाव में पैर रख के नहीं चल सकते। एक भवसागर की नाव और एक प्रेम सागर की नाव। एक कौन सी नाव? प्रेम सागर, और एक भवसागर, दोनों अलग। तो शांति परमात्मा की सुनोगे तो हमारे लिए परमात्मा कौन है अभी? गुरु। जो प्रभुपाद जी कहते हैं, व्हेन यू कम टू अ हायर स्टेज विद परमात्मा एक्ट्स, हु एक्ट्स? परमात्मा टेल्स यू, परमात्मा तुम्हें गाइड करता है। फिर ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है।
ऐसे पुरुष के लिए क्या है भाई? सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक साथ। उसका मतलब ही इज नॉट इन डुअलिटी में नहीं फंसता। प्रभुपाद जी हमारे सामने एक स्पष्ट उदाहरण है। प्रभुपाद जी जब शुरू में भौतिक जगत की दृष्टि से हम जब देखते हैं कि सफल नहीं हो पा रहे थे, तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने प्रचार में लगे थे। जब प्रचार इतना सक्सेसफुल हो गया, फिर भी सुखी हुए थे नहीं, प्रचार कर रहे, फिर भी क्या कर रहे थे? प्रचार कर रहे, फिर प्रचार। यहां सर्दी गर्मी का जो बात आई है, ये कलयुग के जीवों के लिए नहीं है। इतना कलयुग के जीवों के लिए बताया गया है कि सर्दी गर्मी के कारण या सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान, ये तुम्हारे भक्ति के अंदर इफेक्ट नहीं करने चाहिए। इसका ये मतलब है क्या? ये आपकी भक्ति की जो सेवा है ना, कृष्ण सेवा, इसमें ये बाधक नहीं होने चाहिए। ये बेसिकली कहा जा रहा है। क्योंकि जब तपस्वी करता है तब तो 5 प्रकार की अग्नि सहन करता है। कितने प्रकार की? 5। जो चारों तरफ आग लगा लेता है, धूप में खड़ा रहता है। फिर तीसरा क्या बोलते हैं, नीचे जमीन को भी तपरी होती है, उस पर खड़ा रहता है। ठंड में ठंडे पानी में खड़ा होता है। भूख की जो ताप है उसको सहन करता है, प्यास की ताप को सहन करता है। तो 5 प्रकार की अग्नि को सहन करता है। यहां जो कहा जा रहा है बेसिकली, यहां कहा जा रहा है ही बिकम्स प्रोएक्टिव। इसको हिंदी में क्या कहते हैं प्रोएक्टिव को? मैनेजमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, कि आपको परिस्थितियों के अनुसार आपकी लाइफ नहीं चलनी चाहिए। हैं जी? सक्रिय तो नहीं है। प्रोएक्टिव का मतलब ये है, अरे आज तो बड़ा गर्मी है ऐसा, अरे आज ये डांट मार दी, सुबह सुबह मेरा पूरा दिन खराब कर दिया ऐसा। और डांट मारने वाला अपमान कर दिया। क्या कर दिया? डांट मारने का मतलब क्या है? अपमान। अरे पूरा दिन खराब कर दिया, पता नहीं है शुरू से आया, सुबह सुबह ही मेरे को सुना दी। इसी तरीके से भक्त जो है, इन द्वंद्वों से इफेक्ट नहीं होता उसको, उसकी सेवा में कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए इसको। हमें कपड़े पहनने सर्दी के अंदर गर्म, क्योंकि हमें सेवा करनी। क्या करनी? गर्मी के अंदर हमें पंखा चलाना है, परंतु कि बहुत गर्मी है इसलिए कारण सेवा नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं होना चाहिए। ये मेरे अनुकूल हुआ है इसलिए मुझे सुख मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, सेवा अच्छी करूंगा। ये मेरे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, मुझे दुख हो रहा है, ये चीज है इसलिए नहीं। सेवा में इन द्वंद्वों का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये इसमें एक्चुअली मतलब ये है, द्वंद्वों से कोई मतलब नहीं, द्वंद्व से परे। जब भी परमात्मा की सुन पाओगे, जब भी गुरु की सुन पाओगे, क्योंकि गुरु के साथ भी द्वंद्व में फंस जाते हो ना। ये आज अच्छा कहा तो अच्छा है, हाँ आज गुरु ने डांट मार दी तो अपनी सेवा में डांट लग गई। क्या लग गई? इंप्रूव योर सेल्फ। किस लिए डांट मारी, किस लिए बोला, और चलो अपने आगे। नहीं, क्या समझ में? उसका मतलब ये हुआ कि ये सुख दुख, मान अपमान, और क्या बताया है? क्या बताया? तीसरी चीज क्या बताई? बता है? सर्दी गर्मी। ये जो डुअलिटी में फंसा होता है, ये शत्रु मन होता है। ये अच्छा लगा, ये बुरा लगा, इसको सारा का समावेश क्या हो जाएगा? सारे का अच्छा और बुरा। क्या? जो मुझे अच्छा लगे, गर्मी अच्छी लगे गर्मी, सर्दी अच्छी लगे सर्दी। ये शत्रु मन है। ये कौन सा मन है? शत्रु मन। डुअलिटी में फंसा के रखेगा, इसमें फंसा के रखेगा, द्वंद्व में फंसा के रखेगा। बड़ी प्रॉब्लम आएगी, बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए उसका मतलब है गुरु की आज्ञा पालन कर। सही तरह कौन कर पाएगा? अब बताओ इसमें सही तरह गुरु की आज्ञा वही पालन कर पाएगा जो बेसिकली जिसका मन उसका मित्र बन गया है। और वो कैसे बनेगा? अब ये बड़ा कैश 22 सिचुएशन है कि मन मित्र कैसे बनाऊं? गुरु साधु शास्त्र की आज्ञा पालन करें। क्या? गुरु साधु और शास्त्र की आज्ञा पालन करें। गुरु साधु शास्त्र की आज्ञा पालन करूंगा तो मन मित्र बनेगा, मन मित्र बनेगा तो और मैं इन तीनों की आज्ञा पालन करूंगा,
अगर अब तो ये क्या है, ये बढ़ता जाएगा, ये क्या होता जाएगा, समझ में आ रहा है? तो ये साइकिल चलती रहेगी। गुरु की आज्ञा पालन करी, गुरु साधु शास्त्र की आज्ञा पालन करी, तो हम क्या बन गए, मित्र बना मन, और पालन करी और वह मित्र बना मन। पहले दिन में एक दिन में नहीं बन जाएगा, इसमें आगे चर्चा आएगी ना, भगवान जब बात करेंगे किसकी, साधना की और वैराग्य की। भाई मैं ही ले रहा हूं सब, जैसे जैसे भगवान खोलते जाएंगे पिटारा, वैसे वैसे लेते रहेंगे। तो इसको फिर से पढ़ते हैं एक बार कि जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ठीक है ना? मित्र मन शांति देगा, शांति से क्या हो गया, आपने परमात्मा प्राप्त कर लिया। परमात्मा प्राप्त करने का मतलब आपने भगवान की को प्राप्त कर लिया। कैसे प्राप्त कर लिया? आप शुद्ध भक्ति कर रहे हो। क्या कर रहे हो? शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति कैसे होती है? शुद्ध रूप में आप आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आगे, ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। कैसे हैं? एक से हैं। तो ठीक है, चलते हो। तो मुझे तुम्हें लग रहा है हमारे लिए तो भक्ति करनी है कृष्ण की। क्या करनी है? किसी स्थिति में भी कृष्ण भक्ति करनी है। स्थितियां शुड नॉट इफेक्ट यू। स्थितियां, सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस को क्या कहते हैं? परिस्थितियां आपको, अगर ऐसा हो जाए, अगर वैसा हो, बस ये अगर मगर नहीं आना चाहिए। अगर जो है ना, ये मगर की तरह है। मगर का मतलब जानते हो ना क्या होता है? मगरमच्छ। ये भक्ति को खा जाता है। ये अगर मगर के चक्कर में मत पड़ो। परंतु किंतु, ओह बड़ी डेंजरस है भाई, आपको कायदे करने की। परंतु ये हुआ, बस गया तो। फिर किंतु अगर ऐसा करेंगे, फिर गया तो। परंतु और किंतु फंसा देगा। नो पर इफ्स एंड बट्स। क्या कहते हैं उसको? इफ, बट, इफ दिस वॉज लाइक दिस देन दिस वॉज लाइक, बट इट वॉज नॉट लाइक दिस। अब आगे श्लोकों में बता रहे हैं भगवान कि योगारूढ़ वालों की स्थिति क्या होती है। जो योग में आरूढ़ है, बैठे, तो ये अगली बार में। ठीक है ना? जय गौर हरि, हरे कृष्णा। अब लेते हैं आपके कुछ प्रश्न जो हैं, उनको लेंगे। श्री प्रभुपाद, राधा गोपशे, श्री गौरनिताई की कृपा से जो उत्तर देने की कोशिश करेंगे। गुरु जी, पहला प्रश्न है संतोषी पवार जी का, नागौर से। ये पूछ रहे हैं कि पूर्व दिशा की ओर मंदिर रखा है और लड्डू गोपाल जी का मुंह पश्चिम दिशा की तरफ है, यह सही है क्या? कोई हमारे वैष्णव के अंदर, सिद्धांत के अंदर कोई चक्कर ही नहीं है दिशा का। हमारे तो भगवान को थोड़ी यशोदा मैया एक इधर कर मुंह फिर खिलाऊंगी, ऐसा थोड़ी करती थी। खिलाना है, बस खिलाना है। क्या करना है? भगवान दिशा के भूखे नहीं है, भाव के भूखे हैं। किसके भूखे हैं? भाव के। भाव में नियम भी तोड़ दिए जाते हैं। किसमें? द्वारी में तोड़ना, क्योंकि ना तो आप यशोदा मैया हो, है ना? तो भाव में ये शास्त्र कहते हैं, रूपा जी में लिखा है, फॉर प्योर डिवोटी देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर ही वांट्स टू डू ही डज, ही इज फ्री फ्रॉम ऑल रूल्स एंड बट एंड ऑल्सो ही फॉलोज, बट देन ऑल्सो ही भगवान। दिस इज नॉट आपस की डीलिंग में नहीं है, ये भगवान के साथ डीलिंग में है, आपस की डीलिंग में नहीं है प्रभु जी। आपस की डीलिंग में तो आचरण रहना पड़ेगा, परंतु भगवान के साथ डीलिंग के अंदर नो रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसा दिल कर रहे। मतलब यशोदा मैया भयभीत कर रही है स्वयं, जो भय जिनको देख के भय भाग जाता है उनको भयभीत कर रही है भगवान श्री कृष्ण को। है भय में पड़े हैं, डंडा लेके बाहर नहीं, बताइए आप मुझे, है ये रूल्स एंड रेगुलेशन है? क्या रूल्स एंड रेगुलेशन? इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रेम से सेवा करें। हरि बोल। संतोषी पवार जी का एक दूसरा प्रश्न है, ये पूछ रहे हैं कि मंदिर में कौन सा कलर करवाएं?
उनसे कलर कराएं, जो आपको पसंद है वो करा लो। भगवान तो हर कलर एंजॉय करते हैं, क्या करते हैं? जब तो डिवोटीज को अलग अलग भाव क्यों दिए हैं कि वे हर भाव को चख सकें, क्योंकि वो हर भाव को चख सकें। देखिए उनका फेवरेट क्या है? पीकॉक। कितने कलर है उसमें? है प्रभु जी? वन कलर, कलर ही कलर है। मोर में उसका रंग सब पसंद है। हाँ जी, नहीं? हरि बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अमर्श ऐसे गौतम। सब एक ही टाइप का पनीर बनाया सब, है प्रभु? बोल रहे हैं वो नहीं बनाना, 4 भक्त बनाए अलग अलग किस्म को। भगवान को हर रस चखाए ना, रसराज है वो। ऐसी रंगों का भी तो रस है, रंगों में भी। आगे चलिए। Amarsh Gautam is writing, Prabhuji, a person has to be Krishna conscious by heart. Then why to keep dhoti, shikha, tilak, etc.? If I try to keep such things, various people say that you are a Brahmin and showing off to others. What to do? Please guide. Nothing. When it is in the heart, it will come out. If it is in the heart, it will come out. है ना? A painter, a writer, a song writer, song comes in his heart. What does he do? Keep it in the heart? Or he writes it down for the world to listen. Right or wrong? Right. So the basic fact is this: what is in the heart will come out more. So why should we hide? We are not doing something wrong. For doing wrong things, you don't hide. You'll drink in front of everyone, alcohol. You'll smoke in front of everyone. You'll talk nonsense in front of everyone. But when you will dress up in nonsense ways, that is all okay. But we dress up in what Krishna likes. Krishna likes to see us in dhoti kurta, tilak, kanthi mala. So, people are fools, what can we do? डॉक्टर क्यों पहनता है सब कुछ? दिखावा क्यों करता है भाई? है प्रभु? दिखावा नहीं। एक आर्मी वाला जब अच्छा आर्मी, जो सही आर्मी वाला है, वो अपना यूनिफॉर्म पहनने में उसको गर्व होता है। क्या होता है? गर्व होता है। उसको कह दो क्यों दिखावा करता है? अंदर से होना चाहिए नेशनलिस्ट। क्या होना चाहिए? अरे अंदर से होगा तो बाहर निकल के आएगा वो। क्या होगा? बड़ा नहीं पहनता प्रभु जी, वो गर्व से पहनता अपना यूनिफॉर्म, एकदम फर्स्ट क्लास, टिप टॉप। गर्व होता है उसको पहनने। इसलिए हमें भी गर्व है, हमारे दिल से निकल के आया है यूनिफॉर्म। क्या निकल के आया है? दिल से। आगे चलो। Next question from Amarsh Gautam is, when we say we love Krishna, what do we actually do? Do we actually love his most beautiful form, his most beautiful gunas, or his leelas? Everything. We love in totality. We love in totality. We love everything of what Krishna is. Everything. He kills, we love. He hurts us, we love. He gives us, we love. He takes it away, we love. We love everything. Whatever Krishna does, we love. जैसे पहलवान की मूछें भी जब उसका बच्चा गोद में बैठा हो खींचता है तो he loves it. क्या? और जो पिताजी के पैर छूता है, then also he loves it. अब मूछ खींचना रिस्पेक्ट है कि पैर छूना रिस्पेक्ट है? तो दोनों को लव करता है। क्या करता है? तो वी लव एवरीथिंग व्हाट कृष्णा डज। आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अमर्श गौतम इज, whenever we pass by a temple dedicated to any other deity, should we do namaskar in front of temple or only in front of the Vishnu Tattva temple? नहीं, you can do namaskar as keep the mind that you are a devotee of Krishna, that's why you are occupying this position. Please give me Krishna bhakti. है ना? I also request Lord Krishna to give you pure Krishna bhakti. क्या? Give me and take. आगे। Next question from Amarsh Gautam is, by not eating prasadam of non-Vishnu Tattva deity, won't it cause a disrespect to deity? That is not prasadam, that's why we don't eat. Because there is only one bhogta, and that is Lord Shri Krishna. So when you offer them something, that is not bhoga. So then how can it become prasad? They have got
no power to take away the sins. That power only lies with Lord Shri Krishna. So that is why there is no, if you eat that, then they get annoyed. If you offer them different articles of eating, which have not been offered to Krishna, because they like to eat only Krishna Prasad. They like to eat only. Now today, if someone offers us with anything which is not Krishna Prasad, would you like to have it? No. They are bigger devotees than us. So, would they not feel offended? They will feel offended when you don't offer them Krishna Prasad. But we are not on to all this. We know if we offer Krishna Bhoga, everyone is satisfied. So we don't have to go to all of them offering Krishna Prasad. Hari Bol. Amarsh Gautam's next question is, Prabhuji, if it is not possible to cook without onion due to family condition, can we ask forgiveness from Bhagwan and eat the onionated food? Forgiveness, but that will not become prasad. Please forgive me, I am eating poison. Forgiven, but you are eating poison. What will you do? You can't offer it to the Lord. Pray to the Lord. Okay. Next question from Amarsh Gautam is, why it is mentioned in Devi Bhagavad Puran that Vishnuji is meditating on Adi Parashakti? Well, every Puran I have told that before also. 14 hours I have told this. For different people, Krishna also says that to make their faith strong, such books are there. So that's not a problem. Okay. Second question from Amarsh Gautam is, it is propagated that Vishnuji did tapasya of Shivji and received Sudarshan Chakra from him. Please clarify. Maybe propagated, what can I do? There are a lot of things which have been propagated. Vishnuji is Adi. He is eternal. So the Sudarshan is also eternal. So is Shivji's Trishul. That is also eternal. Because Shiv Tattva is also eternal. I am Jiva. I am also eternal. But no Shankagada, Padma Chakra. But yes, four-armed. There are four-armed people in Vaikuntha. What do they carry? I have not read anything, so I can't tell you. Hari Bol. Next question from Amarsh Gautam is, it is said in Bhagavad Gita that God only accepts Patram, Pushpam, Phalam and Toyam. So how can we offer milk, grains, sweets, etc. to Bhagwan? Sorry, it is not stated only. Don't add yourself. You can also offer just by Patram, Pushpam, Phalam, Toyam. So he is satisfied. He is satisfied. One question from Rahul Chandila, Faridabad is, what does sincerity in spiritual life means? And how can one know that he is sincere or not? By following the orders of the Guru Sadhu Shastra. When strictly one follows the orders of the Guru Sadhu Shastra, that is called sincerity. Okay. He is writing, if someone is not sincere, then how can he become sincere or bring sincerity in his spiritual life? By understanding and following strictly. गोविंद जी हैं कोई, वो लिखते हैं गुरु जी, आपने बताया कि अर्जुन महाराज भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, इसलिए परम भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता का ज्ञान पात्र चुना। पर आज भागवतम की कक्षा में बताया गया कि युधिष्ठिर जी भी भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, तो फिर उन्हें भगवत गीता का प्रवचन क्यों नहीं किया गया? अर्जुन महाराज की क्या विशेषता थी जो धर्मराज से अधिक योग्य बनाती थी? कृपया संशय को दूर करें। क्या प्रॉब्लम है? हमारे तक पहुंच रही है, हमारे तक पहुंच रही है। वो भी शुद्ध भक्त थे, शुद्ध भक्त तो बहुत हुए हैं, परंतु युधिष्ठिर महाराज को इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को वो बड़ा मानते थे, एज में बड़ा। फ्रेंडशिप किसके साथ थी? अर्जुन के साथ। फ्रेंडशिप किसके साथ थी? तो फ्री टॉक किसमें हो सकती है? जहां फ्रेंडशिप और
वो तो फ्री टॉक हो सकती है। क्या हो सकती है? डांट भी सकते हैं, डांटा भी है। पंडित आए पूर्ण वचन करते हुए ऐसी बातें कर रहा है, शुरुआत ऐसी करी युधिष्ठिर महाराज से तो बोलते हैं हाँ नहीं, ऐसे चलती बात, बड़ी फॉर्मल हो जाती। क्या होती? तो इसीलिए आगे राहुल चंडीला जी का प्रश्न है, इज राइटिंग, हाउ कैन वी ओवरकम फ्रॉम स्लीप ड्यूरिंग चैंटिंग, हाउ कैन वी फाइंड आउट दैट वी आर चैंटिंग अटेंटिवली और नॉट? दैट यू कैन ओनली फाइंड आउट। अटेंटिवली चार्ट नहीं कर रहे हो तो अपने पता लगेगा कि मिस कर गया, अरे ये 4 मैं कर चुका हूं, उसका मतलब अटेंटिव चांटिंग नहीं थी। कितनी माला हो गई? 2 माला कर ली मैंने, तो ध्यानपूर्वक नहीं किया। दूसरा क्या बोल रहे थे? हाउ कैन वी ओवरकम फ्रॉम स्लीप ड्यूरिंग चैंटिंग? नथिंग, देयर इज अ फाइट, यू हैव टू विन द फाइट। देयर इज अ फाइट बिटवीन तमोगुण एंड सतोगुण। उसके लिए यही है, ना हो हाथ पैर धो, मुंह धो, चलो खड़े हो जाओ, जोर से चांटिंग करो, उच्च स्वर में थोड़ा, क्योंकि सो नींद आ रही हो तो उस स्वर में कर लो चांटिंग है। हरे कृष्णा, नींद गायब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या जाते हैं? बढ़ जाते नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम राहुल चांडिला इज, हाउ टू परसुएड अ पर्सन फॉर लिसनिंग 14 hours ऑडियो, and can I aware people about this knowledge through social media? Yes, you can make people aware. Krishna also did not force. He told Arjun to listen. Shrunu, shrunu. You can ask people to please give some time to listen. You can't force anyone because Krishna also doesn't force. Hare Krishna. Dvaipayan Bhadra from South 24 Parganas is writing, Guruji, I am an engineering student and desperately trying to get job, but I am not getting single one. Every time I go up to an interview round, but I get rejected every time. Guruji, I am feeling very depressed and low and don't know what to do. I am feeling very, very low, hopelessly and absolutely helpless. Guruji, can you please guide me? What should I do? I am nearly giving up. Giving up what? The question is giving up what? Bhakti, there is only one thing, that's why I told you. In the material world, there is only one thing. Bhakti, no one fails. In material world, if you get interview, you pass the interview also, you'll fail ultimately. Because everything will turn into zero. Only in bhakti, so take it as your karma and keep practicing bhakti. Chanting Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Chanting, following the 4 regulative principles. Make the goal of your life Krishna. Rest things will come or go according to our previous past karmas. Our doing is coming in front of us. So why should we lose hope? So don't lose hope. Material world is hopeless. Is hopeless. There is only hope in spiritual world. Hanji. Next question from Samir is there, Guruji. He's writing, then you have mentioned that follow Guru's instruction will help you make your mind as friend. But if you are not convinced to follow some instructions, what to do? You have to follow. You have to follow. You may not be convinced. Mind is never convinced. The work of the mind is to never actually be convinced about Guru. Is the Guru speaking against the Shastras? Yes, then you can ask him. Then this is what the Shastra is saying. But you know, if the Shastra is saying what the Guru is saying, then how can you refuse the Guru? Guru is telling you to jump into the well? No. If he tells you to jump into the well, then you should not. Because sometimes it is stated, Guru अगर कह दे कुएं में कूद जाओ तो कूद जाना चाहिए, ये क्या है? वो क्या कहते हैं ना, उपमा है ये उपमा है कि किस तरीके से गुरु की आज्ञा पालन करना चाहिए। ये नहीं कूद जाओ पता लगे। हाँ, एनालॉजी टाइप है समझाने के लिए। तो इसी तरीके से मन तो करते, क्योंकि प्रभुपाद जी ने भी जो बात कही हम वही दोहरा रहे हैं, वही शास्त्र जो कह रहे हैं वही दोहरा रहे हैं, हम तो अपने मन से तो कुछ कह नहीं रहे। तो वो तो
अपने मन पर है वो तो सारा खेल किसका है? अपने मन का खेल है। क्या चीज़ को कन्विंस नहीं हो रही वो पूछना पड़ेगा आपको, गुरु से पूछिए। और अगर आप उस चीज़ को वैसे नकार रहे हैं क्योंकि वो आपको अच्छी नहीं लगती, आपसे नहीं होती, तो उसका मतलब फिर तो अपनी योग्यता पे शक करिए, ना कि गुरु की। कन्विंस ना होना मतलब गुरु की योग्यता पे शक है, शास्त्र की कथन पे शक है। क्योंकि अगर गुरु शास्त्र के विरुद्ध कुछ बोल रहे हैं तो बात करिए। नहीं तो मैं तो नहीं समझता कि कोई बात ऐसी प्रभुपाद जी ने भी हमसे कही हो जो कि शास्त्रों के विरोध हो, या हम ऐसी कोई बात कर रहे हो जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। क्योंकि हम जो बोल रहे हैं हमने शास्त्रों से सीखा है, प्रभुपाद जी से सीखा है, वही हम रिपीट कर रहे हैं। तो आपको ये बीमारी है, क्या है? बीमारी है। हाँ जी। Next question from Amarsh Gautam is, if Gangaputra knew that Krishna is supreme, why in Anushasan Parv he is advising Pandavas to worship Shivji? प्रभु जी वो महाभारत इज बेसिकली सबके लिए है, शूद्रों के लिए भी है, कृष्ण भक्तों के लिए भी है, सबके लिए। तो सब कुछ तो करें, कुछ तो करें, इसलिए है सब। बहुत कुछ है, शनि देवता के बारे में भी है, शनि जी की पूजा करनी चाहिए, मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, जो उनकी मानसिकता वही है, तो उनके लिए भी तो कुछ होनी चाहिए किताब। ठीक है ना जी, तो इसलिए आगे चलिए। A question from Amarsh Gautam, he is writing, why is there no mention of Mahamantra in Bhagavad Gita? There is mention. Who said there is no mention? सततम कीर्तयन्तो माम, मेरा कीर्तन करो। किसका कीर्तन करें? भगवद गीता है 700 श्लोकास। You can't have 10 lakh shlokas in Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is the gist. So it is mentioned, सततम कीर्तयन्तो माम, मेरा कीर्तन करो हर समय। किस चीज़ का कीर्तन करूँ? माम का मतलब मेरा। तो आपको कैसे कीर्तन करूँ, क्या कीर्तन करूँ, डिटेल्स फिर दूसरी किताबों में, डिटेल्स दूसरी किताबों में। सपोर्टिव लिटरेचर भी तो है ना। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रमन सिंह, लिखते हैं पंचकुला से। पहला प्रश्न है इनका, गुरु जी, जब किसी के घर पर कोई बालक जन्म लेता है या कोई विवाह होता है तो उसे कुछ समय बाद हिजड़ों का कुछ गुट आकर आशीर्वाद के नाम पर धन की मांग करते हैं, तो क्या हम उन्हें धन देना चाहिए या नहीं? और कभी कभी वे धन की भारी मांग करते हैं और दरवाजे पर जमकर बैठ जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? कृपया प्रकाश डालें। मैं कुछ नहीं बोल सकता प्रभु जी इसमें, क्योंकि मैं कह दूंगा नहीं देना, वो झगड़े हो जाए वहाँ, वो तो आपको हैंडल करना पड़ेगा। जितने कम से कम में काम हो जाए आपका, जितने कम से कम में, क्योंकि ये भी एक तरीका है उनका जीवनचर्या चलने के लिए। परंतु बेसिकली आज तो बहुत गड़बड़ हो गई है, तो मैं क्या बोलूँ। तो वो उनका जीवनचर्या है, उनको वो इस तरीके से जीते हैं। अगर वो इस तरीके से जीते हैं तो बात अलग है, परंतु अगर वो गलत काम भी करते हैं साथ में तो वो गलत है। क्योंकि चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, जो गलत करेगा उसका दान भी दोगे गलत होगा। तो इसलिए ये भी एक वो है, चक्कर है। तो वो आप देखिए, वो आपको हैंडल करना पड़ेगा। क्योंकि मैं तो नहीं कह सकता, कई लोग बड़े बस कम में भी मान जाते हैं और कहीं नहीं मानते। अब वो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। तो दैट इज़ योर capability of handling them, but some people, they will not go away without, you will not give. I say don't give, my Guruji has said। तो उतंग कर देंगे, धमाल कर देंगे वहाँ आपकी चांटिंग भी खत्म हो जाएगी, आपकी भक्ति भी नहीं कर पाओगे, आप इतना डिस्टर्ब हो जाओगे, है तो क्या फ़ायदा। तो कई बार ऐसा करना पड़ता है, क्या करें। हमें नहीं छोड़ा कई बार लोगों ने, मकान बना रहे हैं तो पता लगा कि घूस तो देनी पड़ेगी। बोले भक्तों को भी कुछ तंग कर रहे हो। अरे कोई हो, ये पैसा तो ऊपर तक जाता है, हम अपना हिस्सा छोड़ देंगे, चलो। और तो ऊपर वाले को आप जाके प्रचार करो, बोला कमाल है, मैं टाइम वेस्ट करूँगा, आप 10 लोगों को देते हो। तो इसलिए कई बार करना पड़ता है, क्या करो। हमारे लिए भक्ति का समय ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे चलिए। रमन सिंह जी का ये दूसरा प्रश्न है गुरु जी, कि अगर साधक के घर पर विवाह समारोह होता है
तो उस समय साधना भक्ति करना थोड़ा मुश्किल होता है। माला और 4 नियम पालन तो हो जाते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ना और यूट्यूब पर गिव के लेक्चर सुनना नहीं हो पाता। तो उस परिस्थिति में साधना भक्ति कैसे की जाए? और ढेरों काम भी करने पड़ते हैं, तो उन कामों को करते हुए कृष्ण भावना कैसे बनाए रखें? वो आप टाइम निकालने की कोशिश करिए कि ये तो जी इससे कई लोगों का होता है, हमने देखा है। साहब 2 घंटे इनको तंग मत करना है यार, ये कुछ नहीं करेंगे। ये तो अपनी ये 2 घंटे इन्होंने भक्ति के लिए दे रखे हैं, ये सुबह शाम ये संध्या करते हैं। चले जाओ पुराने ब्राह्मणों के घर में, शादी भी हो रही कुछ भी हो रही है, अपनी उनको जो संध्या करनी है, संध्या शाम की संध्या दिन की संध्या वो करते ही थे। अरे इसको तो ये तो जाएगा ही नदी में, स्नान करने जाएगा ही नदी में, तो उसको तो रोक नहीं सकता कोई। तो ये आपको जब लोग आपको इस तरह से देखना शुरू करें, उसके लिए आपको अपने आप को रिजिड होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? सब काम होते हैं। क्या होते हैं? सब काम होते हैं। वो आपको एडजस्ट करिए ऐसे। आप लोगों के अनुसार चेंज मत होइए। यही गड़बड़ कर बैठता है हर व्यक्ति, गड़बड़ भक्ति करवाता है कि वो समाज के अनुसार बदल जाता है, जबकि समाज को उसके अनुसार बदलना चाहिए, क्योंकि आप सही हैं, समाज गड़बड़ है। आगे चलिए। दीपक जी पूछ रहे हैं, क्या कृष्ण परमात्मा स्वरूप से देवता ब्रह्मा और शिव जी के हृदय में भी विराजमान है? हाँ, सबके हृदय में विराजमान। Amarsh Gautam is asking, I like the name Madhusudan most. Is there any difference between the virtue of name Madhusudan and Krishna? Yeah, Krishna is the original name. That's what the scriptures say. Scriptures, there are primary names and secondary names. Primary name is connected with the direct leelas of Krishna, and secondary names are the ones which are connected with his leelas in the material world. So Madhusudan is a word which is connected with the leela in the material world, so it is secondary name. That is how it has been described in the Shastra. There is primary name and the secondary name. Keshavnath is asking Guruji, I want to know that at which time our mind is our friend and at which time it is our enemy. बता दिया. It is never like this. It will be friend or it will be enemy. When it is enemy and when you think it is friend, it is acting like a friend, but it is not a friend yet. Friend remains a friend. It is not friend, half-time friend. आपने सुना है कभी आज तक? हाँ? सुना है आपने? कि ये मेरे 12 घंटे मित्र है और 12 घंटे शत्रु है। कहाँ है ऐसा? या तो मित्र है या शत्रु है। अगर शत्रु 12 घंटे शत्रु की तरह एक्ट करता है और 12 घंटे मित्र की तरह एक्ट करता है, तो क्या बोलोगे आप? एक्टिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्टिंग कर रहे हैं। आगे चलिए। Amarsh Gautam is asking, can ghost and spirit also develop Krishna Prem? You will have to ask them. I have heard only human form of life can develop Krishna Prem. प्रतीक चौहान नागपुर से लिखते हैं गुरुजी, इनका प्रश्न है कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, जहां कुछ दिनों बाद गणेश उत्सव शुरू होने वाला है और आपकी और प्रभुपाद जी की कृपा से अब ये ज्ञान हो गया कि कृष्ण भक्ति ही लक्ष्य है। प्रभु जी, अब आपको और श्रील प्रभुपाद जी को सुनने के बाद पता चला कि मनोधर्म के अलावा ये और कुछ नहीं है, परंतु गुरुजी मुझे न चाह के भी रिश्तेदारों के यहाँ जाना पड़ता है जहां वे गणपति स्थापना करते हैं, तो मैं वहां जाकर क्या करूं? कृपया आज्ञा दें। हरे कृष्ण महामंत्र की माला ले जाओ साथ में, अपने झोली टांग के अपने माला करो बैठ के, और क्या। इनका दूसरा प्रश्न है गुरुजी, आजकल काफी कथावाचकों के पास हजारों लोग जाते हैं और जब हम उन्हें प्रभुपाद जी का या आपका लेक्चर सुनाते हैं तो वे कहते हैं कि ये बात तो हमारी समझ में नहीं आ रही है। तो गुरुजी, वे अज्ञानी हैं या भोले हैं या मूर्ख, इनमें क्या भेद है? ना तो अज्ञानी है, ना मूर्ख है, ना भोले हैं। वो समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि अज्ञानी है जानता नहीं है, भोला है सिंपल है, और क्या बताया तीसरा? मूर्ख। मूर्ख है तो गलत काम करता है। ये तो जानना ही नहीं चाहते, तो ये कैटेगरी अलग है। क्या है? हाँ, जानना ही नहीं चाहते। गुरु का काम है ज्ञान देना और ज्ञान लेना, तुम्हारा शिष्य का काम है ज्ञान समझना। अगर समझा ही नहीं शिष्य, तो शिष्य कैसा है? समझने की कोशिश करनी चाहिए शिष्य। तो सब समझेंगे भी, चिंता मत करो, वहां काम है हमें सबको ट्राई करना सबके। आगे। Atulya Prabhu is asking, Gita is instruction of Sri Krishna
then why it is starting with a question from Dhritarashtra? Why is it so important that it is included? Because the whole, it is a prelude to Bhagavad Gita. It is prelude. And you and I can't decide that where Bhagavad Gita starts. Where Bhagavad Gita starts. So this is basically making an introduction or making a foundation for Bhagavad Gita. It is showing the mind of the person who created all this, Dhritarashtra. Then it's showing the mind of Duryodhana. In that case, so you can say Bhagavad Gita starts from the second chapter only. When Arjun surrenders to Krishna. But first chapter is also as important to understand the mentality of a person. So Arjuna is the person whose mentality we understand, which is more of a materialistic mentality, which has been rejected by Krishna. Same thing with Dhritarashtra. Dhritarashtra is also conveying by his question that where this war took place, that place is very pious, and shows the person who is not in the right context. He is basically calling someone, this is others, this is mine, this is yours, whereas everyone is Krishna's. This is also there. So all these things are there, different characters are there, their manobhav, their mentality has been exposed. And the most important thing is that Vyasadeva ji called, from this chapter onwards, he called it as Bhagavad Gita. Aage. Amarish Gautam is asking, if someone is abusing God in front of us, what should we do? Should we try to harm the abuser or leave it to Krishna to punish him? You'll go away from that place. Finished. You can't harm him because you're not a Kshatriya. Go away from there. Hari Bol. Anonymous question from Guwahati. Prabhuji, please, it's my humble request to listen a beautiful bhajan. I want to listen a beautiful bhajan from you. Please. Hare Krishna. Every bhajan is beautiful because it is about the all attractive. Next question from Anonymous Guwahati is, how many times someone need to do puja in a day? We should be every time be in the mood of puja, worship, respect of Krishna and his words, every time, 24 hours. Because we only relate puja with Aarti. But that is not the case. Puja should be respect. Puja means showing respect. You should be respectful throughout the day, 24 hours a day. And Aarti, different temples according to time, place and circumstances have different timings and the numbers which you should do. So that depends on the centers or the personal person, because someone is going for a job. But at least morning and evening, if he does, that is very good. Okay. Amarish Gautam is asking, do we not need to do Vedas studies? Is Mahamantra better than all Vedic knowledge? Yes. Veda studies you can't do because 94% of the Vedas are lost. So you will be lost. Okay. Anonymous from Guwahati is asking, Krishna temple in Pakistan is being attacked. Buddha statue is demolished. Mass conversion is happening. What should a devotee can do? Nothing. Make himself a better devotee and preach to the people who can become devotees. You can't do anything because those jivas who wanted to change are given this chance. They are changing. And it's not necessary you change the outwardly. You give me any name, but will I not become a Krishna Bhakt? Name does not do anything. Externally, because the people who are getting converted also are actually, they are nothing. You think they are, I didn't find any Vaishnava getting converted. Because Vaishnavism is nothing external, it is all internal. Like there was a girl from a different religion, I don't want to name the religion, in Bombay. Her parents told her that we will burn the Gita out, throw the Gita out. So that you can do that, that's not a problem. But Krishna is within me. You can't stop me remembering Krishna. So that is what Krishna is.
Krishna consciousness is. Consciousness cannot be changed. आगे. Amarsh Gautam is asking, is Guru is like Paramatma? You have told a human can't become Kshirodakshayi Vishnu, and is Guru present in every particle like Kshirodakshayi Vishnu? Yeah, Guru is like. Like means what? It's not Paramatma. But Paramatma comes out. His representative is the Guru. Krishna's representative is the Guru. That is how the Guru is looked at, not as God. He never is God, he never wants to become God, he will never become God. Because that is not his nature. Amarsh Gautam is asking, what is your advice for devotee? Can a devotee use an air conditioner? Can a devotee use sophisticated machines which will make material life easier? So I basically suggest that what life you led as a youngster, in your beginning, don't add comforts in your life. If you are born in a situation where air condition was there, like you were born like that, you were built up, you were brought up like that, keep it like that. Because someone asked me this question. When I go, you people keep on adding comforts. And they are not comforts, they are luxuries. Because you were living without that also. So if you have been living like that, where your necessities are less, then do that only. That is my request. Don't increase your luxuries when your salaries increase, your profits increase. That is bogus. Absolutely. That's what people have been doing. Because someone asked me, he was born in a rich family. From his birth, he had air conditioning in his room. I said, air conditioning is your need. You will have to have air conditioning. But for people who have never had air conditioning for the 20-25 years of their life, their parents were not that rich, sorry, they should not use. Not at all. They should live in a normal life. Because they have got that practice. But then what they do? When they take up these things, then it becomes a problem. You can use the washing machine. Why waste time in washing clothes? We do it in temples. We also don't want our devotees to waste time washing clothes. But yes, air condition is something which I would not suggest. Maybe later on in your life, when you become elderly and you are sick, you may need all these things. But not initially, I would not advise. Amarsh Gautam is asking, why Vyasdev ji has created confusion by writing so many Puranas? Why didn't he simply write Bhagavatam? No, he's not created confusion. He's basically given knowledge for every strata of consciousness. Very important. Because he has to give choice. He can't force. You can't force something down the throat of anyone. If you don't give all this, then where is the free will which has been given to the individual? That free will finishes. God in no way finishes free will. Remember this. Hare Krishna. Next question is from, there are 5 question series written by Aditya Muralidharan Nair from Mumbai. His first question is, since Masoor dal cannot be offered to the Supreme Lord Shri Krishna, so can other types of dal like moong dal, tuvar dal, etc. be offered to Supreme Lord Shri Krishna? Yes. Okay. What is the role of a husband and wife in Grahasthashram? That you have to see some lecture. है तुम्हारे पास कुछ? Wife should help the husband should help the wife to go back to God by developing Krishna Prem. Simple. One line answer. Third question is, since Lord Shiva's blessing is in his instructions, that is serving the Supreme Lord Shri Krishna, however, when we offer any service, we pay our respect to Srila Prabhupada. My question is, Lord Shiva being the highest Vaishnava, why don't we offer any service unto him like how we offer to Srila Prabhupada? Because Srila Prabhupada is the present Acharya. And through Prabhupada it reaches Lord Shiva also. We don't offer that much service to Bhaktivinoda Thakur ji also. Though he's from our parampara. We don't offer it to Madhavacharya also. Though he's from the parampara. Because the basic fact is this, that our present Vartaman Acharya is Prabhupada, and we offer all this to Prabhupada. Prabhupada gives it to everyone. So you don't have to worry. Because it is stated in the Vaishnava literatures that the Guru represents all the demigods and the Supreme Lord. He represents everyone of any importance
His next question is, a person who follows any of the prescribed sampradayas which preaches the Supreme Lord Shri Krishna's philosophy, such as Gaudiya Vaishnava Sampradaya, Ramanujacharya, Rudra and various other as well as the South Indian Sampradayas, can it help us achieve the love of Godhead? Actually, the basic fact is this: all sampradayas are coming from South India only. In Kali Yuga, the four major acharyas which have come, they have come from the south. Our Rup Goswami, Sanatan Goswami, Gopal Bhatt Goswami, all of them originally were from the south. So there is nothing south-north in this. But the basic fact is this, that Chaitanya Mahaprabhu, Krishna himself as Chaitanya Mahaprabhu, had specially come to give Krishna Prem. And that also in Madhurya Bhav. That also in Madhurya Bhav, the Bhav which is present in Braj. Where else in the other sampradayas you will may get Narayan Prem, Vishnu Prem, all this. Prem is important, but not in Madhurya Bhav. Madhurya Bhav has been specifically given by Chaitanya Mahaprabhu. And in this Kali Yuga, it has been stated that if you want Madhurya Bhav, then you will have to go to Gauranga Mahaprabhu. His next question is, how to overcome illusory relationship if a family of Krishna conscious devotee perform bhakti of Srimati Radharani and Bhagwan Shri Krishna. So in such a case, the relationship between the family members is still illusory. So what should be done in such a situation? Illusory means that you should understand that these relationships that are based on the bodily identification will finish one day, but the relationship which we have developed, we are helping one another to develop with Lord Shri Krishna, will never go away. So this is how you use illusory things, temporary things, I would say more of it as temporary things, to gain eternal advantage. Next question is from Ajit Yadav Bhilai. He is asking, if one loses character in family or in society, does it mean that he loses everything? He should not repeat the mistake which he has done, and so engage in Krishna consciousness. That is most important. What is done, but he should basically repent, do prayashchit, which is basically become Krishna devotee, and not to repeat that act again. That is most important. So this is how it goes, because all of us who are in the material world are characterless. That means we are criminals. Our basic characteristics is to serve Lord Shri Krishna. Character means having a characteristics, and characteristic means what? To be developing love for Krishna. So that is characteristic. That is our. So if you don't follow that characteristic, that means your character is garbad. Your character is not right. So all of us are like that. So basically, what we are trying to improve, we are trying to change that, and we become people of good character by knowing that the Bhokta, there is one enjoyer only, and that is Lord Shri Krishna. I have got nothing to do enjoy. लक्ष्य रावत पूछ रहे हैं, आपसे पिछली बार वार्ता हुई तो आपने ये आज्ञा दी कि क्रिकेट खेलिए, और यदि आप एक अच्छे क्रिकेटर बन जाते हैं और अधिक प्रचार कर सकते हैं तो ये अच्छा होगा। किंतु हाल ही में आपने कहा कि पहले हमें शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा और उसके बाद ही भौतिक क्षेत्र में कदम रखने का प्रयास करना चाहिए, फिर उसके बाद जो भी प्राप्त होता है वो श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त होता है। किंतु मैं तो अभी तक ठीक से शिष्य भी नहीं बन पाया हूं, तो क्या आपकी आज्ञानुसार क्रिकेट के क्षेत्र में जीवन देने से मेरा सर्वनाश तो नहीं हो जाएगा? वो आप पे अगर अर्जुन ने युद्ध किया, अगर आप आज्ञा का पालन करते रहेंगे तो कोई सर्वनाश नहीं होगा, आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो नाश ही नाश है। सिंपल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज संतोषी पवार जी पूछ रहे हैं नागौर से, पूरा परिवार और सब लोग मुझे बार बार की तरह माला करने के लिए सुबह शाम 2-2 माला करो क्या करने के लिए कह रहे हैं, तो इस तरह से परिस्थितियां बहुत खराब हो गई हैं। मैंने सबको बोल दिया कि मैं 16 माला ही करूंगी, कम नहीं करने वाली हूं। क्या मैं ठीक कर रही हूं? हाँ ठीक है जी, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रत्युष कुमार नंदा जी पूछ रहे हैं अंगुल से, क्या दीक्षा लेने के लिए बाल कटवाना जरूरी होगा? वो तो आप पे है, वो तो पर्सन पे डिपेंड करता है। करना चाहता है करे, नहीं करना चाहे हेयर स्टाइल नहीं कर सकता, छोटे रखने पड़ेंगे बाल जिसमें हाथ फेरने से काम हो जाए। रखेगा तो अच्छा है ना। हम नहीं कह रहे कि आप शेव कर लीजिए, तो अगर कर सकें तो भी क्या प्रॉब्लम। हम भारतवर्ष में रह के नहीं शेव कर सकते, हम भारतवर्ष में रह के वैष्णव
अटायर नहीं पहन सकते तो कहाँ बनाए, कहाँ पहनोगे आप? वैष्णव क्या कहते हैं उसको, अटायर को हिंदी में? वेशभूषा। वेशभूषा। तो परंतु कोई ऐसा आवश्यक नहीं है। बाहर काम करते हैं तो लोग नहीं कर पाते, परंतु छोटे रखिए। केतन कुमार जलंधर से पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा गुरुजी, मेरे पास माला नहीं है तो क्या मैं फिंगर पर गिन सकता हूँ हरे कृष्ण महामंत्र? हाँ, गिन भी सकते हैं और आप मंगवा भी सकते हैं माला। givgita.com/shop पे जाइए और वहाँ से ऑर्डर करिए। जब तक नहीं है जब तक कर लीजिए, तो मंगवा लीजिए, बेटर रहेगा। अमर्श गौतम इज आस्किंग, गुरुजी, हाउ कैन वी कॉल पांडवास एज noblemen when they gambled and they put their wife on stakes? They are still very noble. Don't worry. These questions have not been put up by anyone, not answered by anyone. But you are asking me to answer. Basic fact is this: you'll have to get out from this Leela thing. Come on to the philosophy thing. When the Shastras are saying, Vyasadeva ji is saying, Krishna is saying that they are noble, they are noble. Who are you, me and you, to ask the question? You just know that I am the Atma and how should I progress? That is our. I'm not asking you to become a Dhanurdhar like Arjun. I'm asking you to become be a student of Krishna like he was a student of Krishna, and learn Bhagavad Gita, practice Bhagavad Gita, engage it in your life. Those times you do not know Kshatriyas, if they were challenged for anything, they will have to basically participate in it. So today you don't see all these type of people. So they were bound by duty that if someone calls them for gambling, a Kshatriya will have to come. Today there is no Kshatriya, everyone is Shudra, so no one can be forced. And then this also proves that what he did was wrong. So a devotee can do something wrong, but he can repent for it and set it right. But then the whole Mahabharata would have not taken place, and Krishna's desire to establish dharma would have failed. So this is Leelas. Just read them, be happy. Hare Krishna. दिनेश मोहंती भुवनेश्वर से पूछते हैं, क्या हम बाल कृष्ण जी की तरह बाल नरसिम्हा जी को भी प्रेम कर सकते हैं? मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है। मैंने पढ़ा तो नहीं है कहीं कि बाल नरसिंह जी तो कभी हुए ही नहीं, क्योंकि नरसिंह देव जी बाल हुए ही नहीं कभी। वो तो सीधे के सीधे नरसिंह देव जी के रूप में आए, वो तो बच्चे के रूप में आए नहीं। और उनके साथ खेला खाली आप कर नहीं सकते, फाड़ देंगे। हाँ, वो मूड ही नहीं है उनका। तो आप कहाँ से, उनके माता पिता ही नहीं है कोई है नरसिंह देव जी के, पता है आपको कोई? खंबे के पास जाइए फिर, तो वह प्रकट हुए। तो इसलिए नरसिंह देव जी की तो नरसिंह देव जी की तरह ही होती है पूजा। बाल नहीं है उनका, कोई बाल रूप नहीं है। सॉरी। दिनेश मोहंती जी का अगला प्रश्न है कि भौतिकतावादी लोगों की बदतमीजियों का उत्तर हम कैसे दें? मुझे बहुत परेशानी होती है और मैं कई बार फंस जाता हूँ। मेरे को पता ही नहीं है बदतमीजी कर क्या रहे हैं, है ना जी। तो इसलिए मैं कुछ उत्तर नहीं दे सकता। आप 9210531053 पे कॉल करके बताइए बदतमीजी क्या है, तो डिवोटी उठाएंगे, बताएंगे आपको क्या है। अक्षय जी का प्रश्न है, गुरुजी, मेरा मन बहुत विचलित होता है, लेकिन आपके और अवतारी प्रभु की वजह से मैं फिर से स्थिर होने का प्रयास करता हूँ। गुरुजी, आपने स्थिरता इतनी कैसे प्राप्त की और आपने इतनी प्रगति कैसे की? आपने अपने मन को कैसे जीता? सिंपल, जानता हूं कि एक ही चीज है सही, बाकी सब चीजें गड़बड़ है। जब तक दो चार चीजों को भी सही मानूंगा, आप स्थिर बन ही नहीं सकते। मस्त रहो, एक ही चीज है बस, कृष्ण भक्ति करनी है और क्या करना है। राहुल चांडिला जी का प्रश्न है, आपने लेक्चर में कहा कि कुछ लोग सही रास्ता पकड़ते हैं बहुत, लेकिन धीरे धीरे बहुत चलते हैं, इस जीवन में और पहुंच ही नहीं पाते। कृपया बताएं कि धीरे धीरे चलने का क्या अर्थ है? धीरे धीरे मतलब कभी किया कभी नहीं किया, कभी कर रहे हैं तो पूरी 16 माला नहीं कर रहे, 16 माला कर रहे हैं तो ध्यान से नहीं कर रहे, 4 नियम पालन कर रहे हैं तो कभी तोड़ रहे हैं, कभी पालन कर रहे हैं। गुरु की कुछ आज्ञा जो अच्छी लगी वो पालन कर रहे हैं, जो अच्छी लगी वो छोड़ दे रहे हैं। तो आगे प्रत्युष कुमार नंदी अंगुल से लिख रहे हैं, गुरुजी, मैं हॉस्टल में रहता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो शराब पीते हैं, नशा करते हैं और कई तरह की उनमें दुर्गुण है। तो मैं इनके साथ रहते रहते भी मेरा मन भी कृष्ण के प्रति आकृष्ट होने से नहीं हो पा रहा है, तो इनके साथ कैसे रहा जाए? रहने की जरूरत क्या है?
इनके साथ संग मत करिए। अपना उस टाइम आप अपने कृष्ण भावना भावित चीज़ें सुनिए, उनको भी सुनाइए। अलग अलग करके बुला के सुनाना। आप सबको साथ सुनाओगे तो कोई भी नहीं बनाएगा। अलग बुलाओगे ना, बोले अरे बड़ी अच्छी चीज़ सुनिए, तू भी सुन के देख। इस तरह करोगे तो सुनेंगे। तो इस तरीके से प्रचारक बन जाओ। उसमें प्रचारक कैसे बनोगे? आप प्रचार मत करो, अब ये 14 घंटे सुनाओ उनको। अमित कुमार शाह लिख रहे हैं, पहला प्रश्न का, क्या इस जन्म में या पिछले जन्मों के कर्म और भाग्य के नियंत्रण में है कि हम अगले मनुष्य जन्म में पुरुष या स्त्री का शरीर पाएं? क्या ये कह रहे हैं कि हमारे इस जन्म या पिछले जन्मों के कर्म और भाग्य में ऐसा होता है कि हम किसी जन्म में मनुष्य जन्म पाए या पुरुष का या स्त्री का शरीर मिलेगा? क्या क्या मेरे को समझ नहीं आया कुछ। ये कह रहे हैं कि ये कर्मों पर आधारित होता है क्या? हाँ, कर्मों पे आधारित होता है। उनका दूसरा प्रश्न है, क्या गोलोक वृंदावन में जहां भगवान कृष्ण रहते हैं वहां मुक्त जीव भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप में वास करते हैं, या वहां जीव का कोई लिंग नहीं होता? वो वहां पुरुष एक ही है, कृष्ण भगवान, परंतु वहां जेंडर है दोनों, परंतु वो सारे के सारा कोई आपस में भोग करने की किसी की इच्छा ही नहीं होती। भगवान के गोप भी हैं, गोपियां भी हैं, गोप भी हैं और गोपियां भी हैं। अलका द्विवेदी का प्रश्न है, गुरुजी मेरे ससुराल में सब कुछ होता है, खेती भी है, दूध घी और सब घर में ही होता है, और मैं चाहती हूँ कि भगवान की सेवा के लिए वो शुद्ध चीजें हमें भी मिले, पर हमारे ससुराल वाले ये सब हमको देते नहीं है। हमारा भी इस पर हक है, इसी कारण हमको इनसे ईर्ष्या होती है। इस ईर्ष्या को कैसे खत्म करें? वो उनके कर्मों का फल है, वो खा रहे हैं, आपको नहीं भेज रहे, मैं क्या करूं? तो बेसिक फैक्ट ये है कि ईर्ष्या मत करिए। ईर्ष्या क्यों करनी? वो सोचिए कि उनका पद, उनके कर्म, आप तो भोग लगा के पाती होंगी, जो भी पाती हैं, अगर कृष्ण भक्त हैं तो उनको गाइड करिए कि आप भी भोग लगा के पाइए, आपके पास सब कुछ होता है। तो ईर्ष्या क्यों करनी है उनसे? ईर्ष्या तो करनी नहीं चाहिए। हाँ, ये लगना चाहिए अगर हमें भी मिलता कितना अच्छा होता। ठीक है, भगवान को मिलता, हमें भी नहीं, किसको मिलता? भगवान को। जैसे हमारी इच्छा होती है, हम अपने आश्रम के उसमें लगे हुए हैं, किस तरह डालेंगे, तो उसमें हमारी गाय रखेंगे कि हमारे भगवान को, राधा गोप श्रेष्ठ को, गौर निताई जी को, भक्तों को क्या मिलेगा? फ्रेश दूध और घी मिलेगा, भगवान को देंगे। तो ये भावना होना चाहिए कि मेरे भगवान को भी मिले तो कितना अच्छा है। जब हम अपने आप को ले आते हैं बीच में तो ईर्ष्या पैदा हो जाती है, और जब भगवान को ले आते हैं तो ईर्ष्या खत्म हो जाती है। जहाँ हम अपने आप को, मेरे को नहीं मिल रहा अच्छा दूध, अच्छा घी, तो ईर्ष्या आ जाएगी, परंतु अगर हम भगवान के लिए करेंगे तो ईर्ष्या गायब हो जाएगी। आगे चलिए। समीर सर, शुद्ध भक्ति पुजी इज आस्किंग, इज लिसनिंग टू प्रभुपाद एंड योर लेक्चर्स and trying to follow is considered as sadhu sangha or vapu sangha, or is only considered as sadhu sangha? नहीं, we are associating with Prabhupada by listening to his Vani, and Prabhupada every time said Vani is more important than Vapu, because if you have Vapu sung and you're not following the instructions, then what is the use of Vapu? But if a person can get Vapu and Vani both, then that is absolutely necessary. That will be very great. But Vani, when you follow Vani, automatically Vapu follows, because there is no difference between the Lord and his words, so there is no difference between the devotees, pure devotee, and his words. So Prabhupada is present in his words. Prabhupada is present in his lectures. So you don't have to worry about that. But yes, we desire to associate with the Guru. It is stated, Upanishad means to sit under the feet of the Guru and learn. So that chance if someone has, he is very, very lucky. Yes, he is lucky. Because there he be directly corrected, he can engage more. So that is there. मंगल सिंह नेगी जी का प्रश्न है देहरादून से, ये कह रहे हैं मन मित्र कम शत्रु ज्यादा होता है, ऐसा क्या करें कि जिससे मन शत्रु कम और मित्र ज्यादा बन जाए? बता रहे ना, चल रही है लेक्चर, बताया ना कि गुरु साधु शास्त्र की बात मानो। उसके लिए आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दृढ़ता लानी पड़ेगी। बुद्धि से आपको देखना पड़ेगा हर टाइम, नॉलेज जो मिलेगी उससे आपको हर टाइम विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब बुद्धि को आपको वो करना पड़ेगा,
पहना बताया था ना मैंने आपको, शार्पन करना पड़ेगा। तो उसकी तलवार से फिर आप मन को काटोगे। मन काटने का मतलब है उसको, उस पर जीत हासिल करोगे। मन कुछ कहेगा, बुद्धि कहेगी नहीं। बुद्धि कौन सी बुद्धि? दिव्य बुद्धि, क्योंकि दिव्य ज्ञान कहेगा, दिव्य ज्ञान की तलवार चला दो मन पे। तो इसलिए ऐसे 16 माला करना ही करना है, किसी हालत में भी करना है। ये 4 नियम पालन करने ही हैं। भोग लगा के पाएंगे प्रसाद, उसके बगैर नहीं पाएंगे। ये सब चीज़ें आपको अपने आप, इसी से तो जीतोगे मन पे, इसी से तो मन पे जीतोगे। एक्चुअली जीत किसकी होती है? गुरु और परमात्मा की। जीत किसकी होती है? गुरु और परमात्मा, जिससे आत्मा जीत जाती है, जिससे कि आत्मा जीत जाती है। आगे Dvaipan Bhadra is asking from South 24 Parganas. He is asking, Guruji, can you please explain Bhagavad Gita 2.14 in short? मात्र स्पर्शास्त्र कौन? हाँ, ये भी चल तो रहा है वही। आज भी बताया आपने। हाँ, आज भी इसमें चर्चा करी है हमने। शीतोष्ण। हाँ, डुअलिटी से निकलना है। नहीं मिली जॉब, बड़े दुखी हो रहे हैं, मिल गई तो बड़े सुखी हो गए। ये सब चक्रों में नहीं, हमें तो एक ही काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें बेसिकली क्या करना चाहिए? ट्राई करना है, बस, खत्म। उसके बाद अपना। Vikas Kumar is asking from Ambala, what is the meaning of getting Krishna Prem in few seconds? Very simple. You can't live without Krishna. You can't live without doing Krishna Seva. 24 hours. That desire, it is stated by Prabhupada also and Vaishnava Acharyas also. It's something like, this was put up by a disciple. एक disciple ने पूछा था गुरु से कि कितनी देर में प्राप्त हो जाएगा कृष्ण प्रेम। उन्होंने बोला सुबह मैं नहाने जाऊंगा, जमुना जी पे आ जाना। जमुना जी में नहाने के लिए आ गए, गुरु जी भी आ गए, शिष्य भी आ गए। तो शिष्य ने बोला कि हाँ जी क्या करें? गुरु जी बोला आओ चलो अंदर चलते हैं, तो डुबकी मारते हैं जमुना जी में। तो जैसे ही शिष्य घुसा, डुबकी मारी, गुरु जी चढ़ गया उसके ऊपर और दबा दिया उसको नीचे। तो इतनी जबरदस्त जब दबाया तो उसको सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने कूद के और उसने गुरु जी को फेंक दिया दूर। बाहर निकला, क्या कर रहे हो आप, मारोगे क्या? गुरु पागल हो गए। हाँ बेटा, जब ऐसे सांस के लिए तो ऐसे पागल हो जाएगा ना कृष्ण के लिए, तब तुझे कृष्ण मिल जाएंगे। कितना टाइम लगा तुझे बता मुझे फेंकने में? तो उसका मतलब उन सब चीज़ों को फेंकना पड़ेगा जो आपको सांस लेने में, जो आपको भक्ति करने में रोक रहे हैं ना। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ मैंने निकाला, मैंने कहा इसका मतलब है कि जो भी आएगा सब फेंक मारो उसको, तो मर जाओगे। क्या हो जाओगे? वो सांस लेने के लिए क्या तलब उठी थी उसकी कि वो बाहर आया, पागल हो गया। गुरु को फेंक दिया, उठा के गुरु को फेंक दिया। उसको फेंक दो सबको, जो बीच में आए, जो सहायक है उसको ले लो, बाकी को फेंक के बाहर करो। ये तो सांस क्या है? भक्ति। सांस क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। हरि बोल। Aman Mishra is asking from Satna, how can I keep my mind always remindful of Krishna and his leelas even after japa? तो लीलाज नहीं, बेसिकली बेटर इट इज keep listening. You have listened to the shloka in the morning, and you're listening to the lectures. Meditate on what has been said in these lectures, what Krishna is trying to say, what a sadhu guru and shastra are trying to convey to you. क्या बोलना चाह रहे हैं वो आपसे, ये इस पे आप मेडिटेट कर सकते हैं। तो ये तो आप कर ही सकते हो। लीला पे तो मेडिटेट करना मुश्किल हो जाएगा, परंतु आप ऐसे बात जो चल रही है इस पे तो बड़े आराम से कर सकते हो। आप चलते गाड़ी चलाते हुए कर सकते हो कि क्या कहा था आज, ये कहा था, हाँ ये कहा था, ये तो लीला में अगर करेंगे तो आप ठोक दोगे। बेचारे ट्रैफिक पुलिस वाले का लीला बन जाएगी या किसी और आदमी की बन जाएगी लीला, तो सही नहीं होगा ना। आगे सिकंदर अरोरा जी का फिर से एक रिक्वेस्ट है कि मैंने चूंकि सुना नहीं है आपका 14 घंटे, मैं सुन लूंगा, लेकिन एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। हालांकि इनका प्रश्न इरेलीवेंट है, फिर भी मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। व्हाट इज राइटिंग की समुद्र मंथन पिछले मनवंतर में हुआ था और तब इंद्र कोई और थे, और वो इंद्र अब कहाँ है, और इंद्र का उन इंद्र का कार्यकाल के बाद क्या होता होगा? वो अपने कर्मों के अनुसार है ना प्रभु जी, कोई फिक्स नहीं है इसका। उन्होंने आज एक व्यक्ति एक पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, तो दूसरे कर्म जो है सब इंद्रों ने कर्म अलग अलग कर रखे हैं। जो भी इंद्र की पोजीशन ऑक्यूपाई करता है आत्मा, उनके सबके कर्म अलग अलग है, सबके कर्म अलग अलग हैं।
हो सकता है कोई इंद्र बन के वापस भगवत धाम ही चला जाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसने इच्छा करी हो, शुद्ध भक्त है, परंतु थोड़ी सी इच्छा रह गई, वो थोड़ी सी इच्छा भगवान ने निपटा दी, वापस भेज दिया। तो ये कोई वो नहीं है, ऐसे शास्त्रों में बड़ा क्लियर है इसके बारे में। आपने कुछ दिनों के लिए उस पोस्ट को ऑक्यूपाई किया, हो सकता है पतन हो जाए या हो सकता है उत्थान हो जाए, वो आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम राहुल तिवारी जी, पूछ रहे हैं जी गुड़गांव से। गुरु जी, आपसे एक प्रश्न प्रार्थना है कि भगवान को पूरी तरह से सरेंडर क्यों करना जरूरी है, इसके बारे में डिटेल में एक लेक्चर में आपके द्वारा हो तो बड़ी कृपा होगी। जिसको कोरोना वायरस हो जाता है वो डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को पूरा तरह फॉलो करना चाहिए, थोड़ा बहुत बचना है तो बड़ा सिंपल है, इसमें तो पूरा लेक्चर की जरूरत ही नहीं है प्रभु जी। आप तो कोरोना वायरस से भी डेंजरस वायरस से पीड़ित हो, भव रोग से। किससे? भव रोग से पीड़ित हो, और उसका इलाज एक ही है, क्या? कंप्लीट सरेंडर। तो आप चाहोगे कि कोरोना वायरस थोड़ा ठीक हो जाए, थोड़ा रह जाए आपके अंदर, है? नहीं चाहोगे। क्या चाहोगे? पूरी तरह से खत्म हो। तो उसके लिए पूरा इलाज करना पड़ेगा। तो इसीलिए भवरोग के लिए भी निकलने का एक ही इलाज है कि आप क्या हो जाओ, पूर्ण शरणागत हो जाओ, भवरोग से खत्म। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम राहुल तिवारी इज, प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप जितने विनम्र होते जाएंगे उतना ही आप जप के माध्यम से भक्ति में शीघ्रता से प्रगति करते जाएंगे। सो व्हाट इफ समवन इज ट्राइंग टू इंटरप्ट योर भक्ति एंड ऑलवेज जजिंग यू, देयर विनम्रता थिंग विल नॉट वर्क। So Guruji, please guide. No problem. Why are you seeing others? You should become vinamra. What are the others doing? क्या कर रहे हैं? आपका अपमान कर रहे हैं। अपमान से मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा पाप काट रहे हैं, मान कर रहे हैं, बड़ा डेंजरस है। आपने मान की बात ही नहीं की। आप तो आपकी जो बात से लग रहा है कि वो तंग कर रहे हैं। तंग का मतलब क्या होता है? आपको भक्ति करने से रोक रहे हैं। तो मैंने बताया, जैसे गुरु को फेंक दिया था हवा लेने के लिए, फेंक दो। सही बात तो यही है, और कोई तरीका तो है नहीं। तो अपनी विनम्रता को देखो, दूसरों की मत देखो। मैं अभी वैष्णव एटिकेट्स के ऊपर मैं क्लासेस ले रहा हूँ। हम 26-27 क्लास ले चुके हैं। तो उसमें मैं यही बता रहा हूँ, यही समझा रहा हूँ कि विनम्र, दूसरे में गुण मत देखो। वो विनम्र नहीं है, मैं क्यों हो जाऊँ? नहीं जी, मैं तो विनम्र ही रहूँगा, दूसरा हो या ना हो। अगर वो मेरे को फिजिकल बॉडी हार्म कर रहा है तब मैं क्या हूँगा, अपने आप बचाव करूँगा विनम्रता पूर्वक। बोलो ये कैसे हो सकता है? वो तो क्यों नहीं हो सकता। मेरे उसके प्रति मेरी कोई ना रोष है, ना उसका दोष है, ना मैं उसको शत्रु देख रहा हूँ। मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये मेरे शरीर को वो करेगा, आहत देगा, जिसके कारण मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं उसको रोक रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? रोक। विनम्रता की क्या प्रॉब्लम? दूसरे को कभी भी जज मत करना। दूसरे को जज करते ही खत्म हो गया सब। अपने को देखो, अपने में गुण क्या है। आगे कृष्ण विरजा जी का प्रश्न है जम्मू से, कि गुरुजी पूज्य प्रभुपाद जी ने बताया था कि संग दो प्रकार से होता है, एक वाणी संग और वपु संग। तो यदि कोई वपु से संग न कर पाए तो वाणी से संग करना ही पूर्ण है, परंतु वाणी से संग करने के बाद भी जो शिक्षाएं हम ग्रहण करते हैं उन्हें जीवन में लगाने के लिए हमें वपु संग तो करना ही पड़ेगा। तो क्या करें गुरुजी, कृपया सहायता करें। जब तक नहीं मिलता तब तक वाणी का करिए। Dvaipayan Bhadra from 24 Pargana is asking, Guruji, my mind is always very disturbed and is always influenced by material gain and loss. When it achieves something material, it is very happy, and when it loses anything, it is sad. So what should I do to make it peaceful and calm? Simple. Krishna consciousness. Follow the methodology of Krishna consciousness. That is the only way out. Chant attentively, chant 16 rounds attentively. And when something good comes, don't be happy. How will you control that in the initial stage? Hey, it is going to go. जो मिला है वो क्या होगा? जाएगा। तो आप खुशी होगी? बताओ, आपको कोई 1.5 लाख रुपए बोलूँगा 1 महीने बाद 2 लाख लूँगा वापस, क्या करोगे? बोलो ये लेके जाए यार। नहीं चाहिए तो अपने आराम से रहो। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? जब मिलता है आप लोग सोचते हो हाँ मैं भोग करूँगा। मिला, क्या फायदा हुआ? भोग कर नहीं सकता इसका, क्योंकि तो भगवान का है, भगवान ही सेवा में लगाना है। और दूसरा चला भी जाएगा, ये या तो मैं चला जाऊँगा या ये चला जाएगा जो मिला है। तो क्या खुशी होगी बताओ? क्या
खुशी होगी बताइए? और मिला नहीं तो जान जाइए अच्छा है बच गया। क्या बच गया? आप दुखी हो जाते हो, अरे नहीं मिला, नहीं मिला, अरे बच गए। कृष्ण भक्ति ना मिले तो आप दुखी हो, परंतु उसके तो आप कभी दुखी होते ही नहीं हो, क्योंकि उसमें प्लस पॉइंट क्या है? कृष्ण भक्ति के अंदर आपको किसी की जरूरत ही नहीं है, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। भौतिक जगत में हर चीज़ के लिए आवश्यकता है किसी न किसी की, तो ये समझना पड़ेगा, है ना। आगे आलिश देर पूछ रहे हैं गुजरात से, क्या साधु संग करने से ही भक्ति की शुरुआत होती है? और यदि होती है तो मैं गुजरात में रहता हूं, तो इतनी दूर आप सबका संग कैसे करूं? हाँ, वाणी के रूप में सुनते हो, प्रभुपाद जी किताबें पढ़िए और सुनिए, वाणी सुन तो रहे हैं आप, तो ये संग है, सुसंग ही कहा जाता है। संग का मतलब आपको इम्प्रेस होना चाहिए जो शास्त्रों के कथन है इनसे। इनका अगला प्रश्न है आलिश देर का कि मानसिक रोग प्रकृति के कौन से गुण के कारण होते हैं और भूत प्रेत से प्रभावित मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? पता नहीं प्रभु जी, क्योंकि हम तो बोलते थे हरे कृष्ण महामंत्र करो, भूत भी गया प्रेत भी गया है, तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र करिए। और हमें क्या करना है ये जानने के कैसे, क्योंकि हर व्यक्ति अलग तरीके से एक्ट करता है। सारों की हालत भूत प्रेत वाली तो है आजकल, भूत प्रेत नहीं है सब, हैं सब भूत प्रेत है। इन्हीं का अगला प्रश्न है, कह रहे हैं इस्कॉन के एक ऑनलाइन यूट्यूब लेक्चर में मैंने सुना था कि कोरोना वायरस भूत है, तो क्या ये सच है? पता नहीं साहब, पता नहीं कहाँ से निकाल के लाते हैं, भूत है और प्रेत है। कोरोना वायरस एक मीन्स है डेथ का, क्या है? बस और कुछ नहीं, मृत्यु के लिए बहाना है। क्या है? क्योंकि कोरोना वायरस भी मर जाता है, जब वो व्यक्ति मर जाता है तो उसको जला देते हैं, उसके शरीर में जो होता है मर जाता नहीं, मर जाता, मर जाता है, तो इसलिए वो बहाना है। कोरोना वायरस, हार्ट अटैक, कैंसर, ये वो सब बहाने हैं, एक्सीडेंट, ये सब क्या है प्रभु जी? बहाने हैं मृत्यु के, और कुछ नहीं है। आगे उदित मामोरिया लिखते हैं राजनगर से, मेरे पिताजी जब करीब से मैं उन्हें देख रहा हूं तो रोज सुबह पूजा करते हैं और उनके पूजा के स्थान पे बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, यंत्र इत्यादि रखे हैं। मैंने उन्हें बताया कि कृष्ण भगवान की पूजा कीजिए, पर वो समझ नहीं पाते। वो देवी देवताओं को पूछते हैं और जब भी कोई दिक्कत आती तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उपयुक्त देवी देवता की पूजा बढ़ा देते हैं। अब मुझे उनको क्या करना चाहिए? आप कुछ भी नहीं कर सकते, मारेंगे आप। हाँ, वो कहेंगे तू मुझे सिखा रहा है, मेरा पूरा जीवन निकल गया, तो क्यों वेस्ट करते हो टाइम? आप ज्ञान उसी को दे सकते हो, चाहे वो पिता हो, पुत्र हो या मित्र हो, कोई भी हो, उसी को दे सकते हो जो लेना चाहता है। जो लेना नहीं चाहता हाथ जोड़ के रहो, मस्त रहो, अपना कार्य करो। इन्हीं का अगला कमेंट है गुरुजी की, मैंने सबसे पहले शिव जी की पूजा शुरू की थी, फिर मैंने एक शिवलिंग बनाया और मैं शिवलिंग की अर्चना करता था, रोज रोज जल चढ़ाता था। करीब 3-4 महीने में मुझे आपके चैनल से जुड़ने का मौका मिला और ऐसा लगा कि शिव जी का ये आदेश है आपको सुनने का, तो मैंने आपको सुनना शुरू कर दिया। हम बिल्कुल, हमने हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था, हम भी शिव जी की उपासना करते थे, हमारा भी अपना पर्सनल शिवलिंग था। हम तो हॉस्टल में थे, हम रोज अभिषेक करते थे, रोज हम ओम नमः शिवाय का जप करते थे, तो उन्होंने हमें प्रभुपाद जी से मिला दिया। संकेत शिंदे लिख रहे हैं पुणे से, एकादशी पर राइस न खाने के पीछे ब्रह्मा जी की एक कहानी है। प्रभु जी उस एक कहानी को के संक्षिप्त रूप में बताएं या उसका कारण बता दीजिए। देखिए जी, मैं कहानियों में ज़्यादा विश्वास नहीं करता, मैं आपको क्या बताऊँ। हमारे गुरु महाराज भी ज़्यादा कहानियाँ नहीं सुनाते थे, क्योंकि हमारी जीवन ही कहानी है, उसी को समझ लें, हम दूसरी कहानियाँ क्या सुने। हम तो फिलॉसफी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, और फिलॉसफी में भी भगवान ने कह दिया नहीं खाओगे, गुरुदेव ने कह दिया, प्रभुपाद ने, चावल नहीं खाओगे, नहीं खाएंगे, बस खत्म। मैं क्यों दिमाग लगाऊं ज़्यादा? मैं दिमाग लगाऊंगा कि भक्ति कैसे बढ़ाऊं, भगवान के प्रति आसक्ति कैसे बढ़ाऊं, सेवा में बढ़ाऊं। आलिश देव जी पूछ रहे हैं गुरुजी कि अगर मैं आपके यहाँ पर आकर संग करता हूँ तो इसका खर्चा कौन उठाएगा? माफ कीजिएगा अगर मैंने कोई गलत प्रश्न किया हो तो। किस चीज़ का खर्चा? भगवान उठाएंगे, यहाँ भक्त लोग हैं ना, सब नहीं, सब लोग। कौन उठा रहा है प्रभु? यहाँ सब कुछ किसका है? भगवान का है, तो वो तो भगवान उठाते हैं सब, कोई टेंशन थोड़ी है। ज़्यादा भेजेंगे ज़्यादा है, कम भेजेंगे कम है। हम तो कृष्ण भगवान पे निर्भर हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, मालिक वो हैं, तो क्या टेंशन करनी। आगे चलिए। अमर्श गौतम इज आस्किंग,
What do Shastras say about how many times one must go to the temple, recite mantras and do arti ideally? Is there no fixed such things like Muslims are having 5 times daily worship? Our Shastras is talking about 3 times, morning, afternoon, evening. But actually the Shastras are talking 24 hours. Bhagavad Gita very clearly states, Sarva Kaleshu, every time. Very clear. आलिश देर जी पूछ रहे हैं शिव जी तांत्रिक हैं या कृष्ण के भक्त? कृष्ण के भक्त है। आलिश देर पूछते हैं क्या टॉयलेट में महामंत्र बोल सकते हैं? जोर जोर से बोलना चाहिए। आलिश देर जी पूछते हैं कलयुग में सब शूद्र कैसे हो सकते हैं? क्योंकि बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। प्रभुपाद जी भागवतम के अंदर आया है कि बहुत जल्दी जो चिंतित हो जाए, घबरा जाए, भयभीत हो जाए, वो शूद्र है। तो इसलिए सब शूद्र पैदा होते हैं, सब डरे रहते हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और सबसे बड़ी बीमारी क्या, टेंशन है। कितने लोगों को 100 में से 110, बोले 110 क्यों बोला? बोले आने वालों को भी तो है। Amarsh Gautam is asking what preparation have to be done before Janmashtami. Please guide me so that I can have the proper celebration on Janmashtami. I am very excited about it. You can call up 9210531053. Hari Bol. बैटरी खत्म क्या हुआ? हरे कृष्णा। भगवत गीता का अनमोल ज्ञान लेने के लिए सब्सक्राइब करें गिव गीता चैनल को और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।